ये पागल हो गया। हालांकि इस स्तर के युद्ध के मैदान पर खड़े होना एक अच्छा विचार नहीं था, खासकर जब वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे तुरंत निशाना बनाया गया। ची ची। सबसे मजबूत विशेषज्ञ की आभा वाले दो सुनहरे पंख वाले रोशनदान एक के बाद एक अजेय रूप से आ रहे थे। इसमें कोई जटिल चाल नहीं थी, केवल महान पद जैसे सरल शक्तिशाली हमले थे। इस स्तर के हमले के सामने निम्न श्रेणी के स्वर्गीय दाओ संत खजाना एपोथिसिस कवच तुरंत कागज की तरह फट गया। पेंग वांग ये का दिव्य शरीर चकनाचूर हो गया। भयानक दैवीय शक्ति के हमले ने उसके उच्च आयामी संत शरीर को चीर दिया और सुनहरे प्रकाश ने उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। स्वूश। वांग ये ने मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को नियंत्रित कर लिया। वह शापित मृत्युलोक में विलीन हो गया और उसने भूभाग का उपयोग स्वर्णिम प्रकाश की सघन ऊर्जा को भस्म करने के लिए किया, जिससे उसके उच्च आयामी संत शरीर के विघटित होने का खतरा टल गया। हालांकि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सबसे मजबूत विशेषज्ञ का हमला खत्म नहीं हुआ था। दूसरे पक्ष का विशाल आंतरिक ब्रह्मांड नीचे उतरते ही गड़गड़ा उठा और उसने पूरी ताकत से सब कुछ कुचल दिया। स्तरों में बहुत बड़ा अंतर। 10वें आयाम की अराजकता एक आंतरिक ब्रह्मांड के विरुद्ध है जो तीसरे आयाम में भी नहीं है। जिस क्षण दिव्य शरीर बिखरा वह घातक था, लेकिन वांग यी तैयार था। उनका आंतरिक ब्रह्मांड निर्वाण स्टार से जुड़ा हुआ था। मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को समझने के बाद दो स्वर्गीय मार्गों के सम्मिलन ने इरादे के बीज को निर्वाण सितारे के साथ और भी बेहतर ढंग से जुड़ने की अनुमति दी। रक्षा अभेद्य थी। हम स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ जिसने हमला किया था थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके विशाल सुनहरे पंख बिजली की तरह चमक रहे थे। तारे के केंद्र से एक तेज गर्जना निकली। इच्छा शक्ति का विनाश। वह इस मानव उच्च आयाम भगवान को मार देगा। पेंग वांग ये ने फिर उसे रोक दिया। राजा जिन जिली से मध्यम श्रेणी की इच्छाशक्ति रक्षात्मक संत खजाने ने अपनी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर की दहलीज पर इच्छाशक्ति के सक्रियण के तहत इसने दृढ़ता से विरोध किया। चाहे सबसे मजबूत विशेषज्ञ की इच्छाशक्ति ने इसे कितना भी फाड़ दिया हो, ये टस से मज नहीं हुआ। धमाका। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ पर स्त्री आत्मा जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा हमला किया गया। तीव्र जलती हुई लपटें सुनहरे पंखों पर इस प्रकार गिर रही थी मानो उनमें आग लगी हो। गोल्डन विंग डिवाइन रेस के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसका अराजकता संत खजाना भौतिक हो गया और उसने बचाव की तैयारी कर ली। वह अब वांग ये की परवाह नहीं कर सकता था। वह करीब था। वांग ये का दिव्य शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। इस स्तर के अराजक युद्ध क्षेत्र में रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। शापित मृत्यु क्षेत्र वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। वूश। जीवन की नदी बह निकली और वांग यी को पुनः जीवन शक्ति मिल गई। जीवन और मृत्यु के दोनों स्वर्गीय मार्गों को एक ही समय पर नियंत्रित करने से उनकी जीवन नदी की शक्ति अप्रभावित बनी रही। उसके शरीर में मौजूद क्रिम्सन पोषण फूलदान एक चमकदार लाल रोशनी से जगमगा उठा। उसकी आत्मा को पोषण और पुनर्जीवित करते हुए इसने हमलों की अगली लहर के लिए ऊर्जा जमा कर ली। कत्लेआम का युद्ध क्षेत्र। एट नोवेलबन एट। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और ये तय करना कठिन हो गया कि कौन बेहतर है। 1 दर्जन से अधिक सर्वोच्चों की मृत्यु स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के लिए कुछ भी नहीं थी, जिसमें 80 से अधिक थे। इसके विपरीत इससे उनकी क्रूरता और अत्याचार और बढ़ गया। यह उनका क्षेत्र था। वे एकमात्र उच्च आयामी जाति के बार बार उकसावे को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। शापित मृत्यु क्षेत्र हिंसक रूप से हिल गया। यहाँ तक कि जन्मजात अराजकता का क्षेत्र भी ऐसी भयावह शक्ति का सामना नहीं कर सका। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ सम्राट पेंगदी भयानक शक्ति के साथ भड़क उठे। विशाल स्वर्ण रॉक ने अपने पंख हवा में फैलाए जिससे उसकी राजसी आभा प्रकट हुई। इसके सुनहरे पंख एक रहस्यमय लय में कंपन कर रहे थे जिससे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं आकर्षित हो रही थीं। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही स्पेसटाइम को सील किया गया, अराजकता ऊर्जा बिखर गई। ये ब्रह्मांडीय समुद्र में सबसे सुंदर ध्वनि की तरह था जो अंतहीन स्पेसटाइम में गूंज रहा था। यह मधुर और आत्मा को झकझोर देने वाला था। नोट उछल रहे थे, दुनिया में गूंज रहे थे। महान आनंद चरम पथ। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की अभिव्यक्ति बदल गई। भले ही ये केवल अराजकता पृथ्वी चरम पथ था, फिर भी यह एक गहन इरादा था जो उच्च आयामी स्वर्गीय पथों को पार कर गया। ये वह प्रमाण था जो किसी को महान आनंद दिव्य क्षेत्र के सियोन में प्रवेश करने की अनुमति देता था और यह शक्ति का पूर्ण मानक भी था। आत्माएं कांप उठीं और इच्छा शक्तियां बिखर गईं। बैंग बैंग बैंग। पलक झपकते ही आत्मा जाति के कुछ सर्वोच्च लोग मारे गए। यद्यपि अन्य स्पिरिट जाति के विशेषज्ञ नहीं मरे, फिर भी उन्हें इस स्तर के हमले से विभिन्न स्तरों पर क्षति हुई। तो यह महान आनंद दिव्य क्षेत्र का अंतिम रहस्य है। ये पहली बार था जब वांग यी ने महान आनंद चरम पथ के हमले का सामना किया था।
सौभाग्य से उसकी आत्मा और इच्छाशक्ति की सुरक्षा बहुत स्थिर थी, खासकर तब जब वह भी खुद का बचाव कर रहा था। इसलिए महान परमानंद चरमपथ के विस्फोट से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। फिर भी प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा था। वह दोबारा हमला करने में असमर्थ था। अन्य स्पिरिट रेस विशेषज्ञ भी ऐसे ही थे। इसके विपरीत स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के विशेषज्ञ प्रभावशाली थे। वांग ये ने अपनी आंखों के कोने से बूढ़े प्राचीन को देखा। उसका दिव्य शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन उसके हाथ में तलवार की रोशनी अभी भी शानदार और गर्वित थी। जहां भी तलवार जाती वहां स्वर्ग का मार्ग खुल जाता। पेंग, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने पूरी ताकत लगा दी। उसका शरीर पवित्र प्रकाश से आच्छादित था। उसने अपनी बाहें ऐसे फैलाईं जैसे कोई संत दुनिया में विलीन हो गया हो। उसके शरीर को स्रोत मानकर एक अद्भुत बैंगनी फूल खिल गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह उसकी रीढ़ से विकसित हुआ था और असीम जीवन शक्ति से भरा हुआ था, जिसने शापित मृत्यु क्षेत्र और आत्मा जाति के विशेषज्ञों को घेर लिया था। असीम ऊर्जा चरम सीमा तक मुक्त हो गई। दिव्य आत्मा और दिव्य ऊर्जा के संयोजन ने परम बैंगनी फूल को लहराया और चमकाया। सृजन दिव्य हथियार, बैंगनी चमकदार फूल। उसकी जैद जैसी भुजाओं पर असीम ऊर्जा प्रकट हुई और आध्यात्मिक संचय फट गया। परम ऊर्जा का स्वर्गीय मार्ग हिंसक रूप से गर्जना करने लगा। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने सबसे प्रत्यक्ष आक्रमण का प्रयोग किया, ऊर्जा का वह मार्ग जिस पर आत्मा जाति सर्वश्रेष्ठ थी, तथा उसने अपनी पूरी शक्ति से महान परमानंद चरम मार्ग के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। गड़गड़ाहट, इसका प्रभाव धरती हिला देने वाला था। दोनों जातियों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। चलो चलें। वांग ये सेबर राजा प्राचीन के पीछे दिखाई दिया और उसे दूर खींच लिया। सेबर किंग एंशिएंट के विपरीत वह पीछे से स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। चाहे वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के विशेषज्ञों को मार रहा था या हमलों का विरोध कर रहा था, वह स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा महान आनंद चरमपथ का उपयोग करने के बाद आत्मा जाति को अब कोई लाभ नहीं मिला। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी बहुत शक्तिशाली थी। उसने अपने दिव्य हथियार और सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के साथ स्वर्ण पंख वाली जाति के हमले का प्रतिरोध किया, लेकिन आत्मा जाति का मनोबल और गति पूरी तरह से दबा दी गई थी। इसके अतिरिक्त स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के पास विस्फोटक शक्ति के साथ श्रेष्ठ दिव्य शरीर थे, साथ ही महान आनंद चरमपथ द्वारा स्थापित लाभ भी था। एक बार आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की ऊर्जा खपत हो गई तो स्थिति काफी बदल जाएगी। उस समय छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मनुष्य और आत्मा जाति केवल भागीदार थे। आसनापदा के सामने वह स्वाभाविक रूप से सबसे पहले चले जाएंगे। वांग ये को जाने में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। उसे आत्मा जाति के प्रति कोई दायित्व नहीं था, बल्कि उन्होंने स्पिरिट जाति को बहुत सारा जन्मजात चमकदार कांच अर्जित करने में भी मदद की। वूश, भीषण युद्ध के बीच वांग यी और सेबर किंग प्राचीन तुरंत गायब हो गए। उसी समय लिंग शू, जो वांग ये पर करीब से नजर रख रहा था, भी गायब हो गया। क्या वह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल नहीं। तारांकन, शापित मृत्यु क्षेत्र। ओह, वांग ये ने आह भरी। यद्यपि वह अभी भी मौत की धुंध में घिरा हुआ था, फिर भी कम से कम वह भंवर के केंद्र से बच निकलने में कामयाब रहा। ये युद्ध अब तक का सबसे तीव्र और उच्चतम स्तर का टकराव था। वह लगभग मर गया था। जब उसकी पहचान एक पाताल लोक जाति के सदस्य के रूप में उजागर हुई तो स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के सर्वोच्चों ने उस पर शिकंजा कस दिया। फिर सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ने पूरी ताकत से उसका दमन किया और उसकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया। अंत में महान परमानंद चरमपथ ने अंधाधुंध हमला किया, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। वे सभी घातक थे। यह आदिम ब्रह्मांडीय सागर की ओर से उनका स्वागत उपहार था। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति, एक सच्ची दिव्य जाति का द्वेष। हालांकि उसने एक सुंदर उत्तर पुस्तिका भी सौंपी, जिसमें स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के कुल 13 सर्वोच्चों को मार डाला गया। कितना ताज़ा! कृपाण राजा प्राचीन की आंखें उत्साह से भरी थीं। अभी भी उस युद्ध को याद करते हुए उसकी लड़ाकू भावना प्रज्वलित थी। इस स्तर की लड़ाई ने उसे अतुलनीय उत्साह दिया। ये कुछ ऐसा था जिसे वह उच्च आयामी ब्रह्मांड में कभी अनुभव नहीं कर सकता था। चलो पहले ठीक हो जाएं, बूढ़े प्राचीन। वांग ये ने सेबर राजा प्राचीन को मूल सितारे के सर्वशक्तिमान द्वारा दिया गया एक पुनर्प्राप्ति आध्यात्मिक पौधा दिया। उसी समय जीवन का स्वर्गीय मार्ग उसे घेरे हुए था। अपनी आंखों के कोने से उसने पास में खड़ी उस छोटी सी आकृति को देखा जो जीवन के स्वर्गीय पथ में डूबी हुई थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांग ये ने असहाय होकर पूछा। आध्यात्मिक महारानी ने मुझे आपसे सीखने के लिए कहा है। लिंग शू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वांग ये, क्या तुम्हें अपने आत्मा जाति के साथियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? मुझे आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी पसंद नहीं है, लिंग शू ने नाक से कुड़ी। ठीक है फिर। वांग ये इस छोटी लड़की के बारे में कुछ नहीं कर सका। उसका रुख बहुत स्पष्ट था। क्या तुम ठीक हो? वांग ये ने सेबर किंग प्राचीन की ओर देखा।
ये बस एक छोटी सी चोट है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। सेबर किंग एंशिएंट बेपरवाह था, उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा हुआ था। किस लिए? वांग ये ने कहा, थोड़ी ताकत बचाओ। हम आत्मा की दौड़ के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? अवसरों की भूमि में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे अवसर होंगे। तुम अभी भी अवसरों की भूमि पर जाना चाहते हो? लिंग शू थोड़ा हैरान हुआ। वांग ये खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, अगर हम अवसरों की भूमि पर नहीं जाते तो क्या हम यहाँ केवल छुट्टियां मनाने आए हैं? तो फिर आपने स्पिरिट रेस टीम क्यों छोड़ दी? लिंग शू ने पूछा। स्पिरिट रेस टीम पर कब्जा कर लिया गया है, वांग ये ने कहा। गोल्डन विंग डिवाइन रेस की सुरक्षा को भेदना आसान नहीं होगा। लिंग शू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, आप अवसर की भूमि का रास्ता खोजने के लिए स्पिरिट रेस का उपयोग एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कर रहे हैं। वांग ये ने पलकें झपकाईं और लिंग शू की ओर देखा। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या मैं गलत हूं? लिंग शू ने गर्व से अपना सिर उठाया। नहीं, ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि आध्यात्मिक महारानी ने गलत शिष्य नहीं लिया है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग शू, इस लड़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी, लेकिन फसल भी अतुलनीय रूप से विशाल थी। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। विकास अंक 22.2 बिलियन। जोखिम और लाभ प्रायः एक साथ मौजूद रहते हैं। चूंकि उसने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के अनेक सर्वोच्चों को मार डाला था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के हमलों को आकर्षित करे। लेकिन एक बार युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जब तक वह मारा नहीं जाता, वह उन्हें मार डालता, और ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सार्थक था। यदि उसने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के इन 13 सर्वोच्चों को नहीं मारा होता, तो महान आनंद चरम पद के प्रस्फुटित होने के बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। धन की खोज केवल खतरे में ही की जा सकती है। वांग ये ने 13 जोड़ी सुनहरे पंखों को देखा और मुस्कुराया। ये सब अराजकता डॉलर थे। इसके अलावा उन्होंने 10 से अधिक स्वर्गीय दाव संत खजाने और 2 दिव्य वस्तुएं प्राप्त कीं। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति काफ़ी समृद्ध थी। मैंने इस बार काफ़ी कुछ कमाया है। वांग ये ने खजाने की गिनती की और बहुत संतुष्ट हुआ। उसने 2 निकाले और उन्हें कृपान राजा प्राचीन की ओर फेंक दिया। कृपान राजा प्राचीन, ये स्वर्गीय दाव संत के खजाने हैं जो आत्मा और इच्छाशक्ति की रक्षा करते हैं, वांग ये ने कहा। भाई प्राचीन, आपके उपकरण बहुत खराब हैं, अन्यथा इस लड़ाई में आपकी आत्मा इतनी बुरी तरह से घायल नहीं होती। धन्यवाद। कृपान राजा प्राचीन ने उन्हें ले लिया और शब्द नहीं बोल पाए। उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि उन्हें वास्तव में उनकी जरूरत थी। उच्च आयामी ब्रह्मांड में उसकी युद्ध क्षमता शीर्ष पायदान पर थी। अधिकांश समय वह अपनी कृपाण के साथ अजेय सभी लड़ाइयों से निपट सकता था। हालांकि आदिम ब्रह्मांडीय सागर में लड़ाई पूरी तरह से अलग थी। सौभाग्य से स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ने जानबूझकर उस पर हमला नहीं किया, अन्यथा इस स्तर की लड़ाई में उसकी मृत्यु हो जाती। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक महिला आत्मा जाति विशेषज्ञ, जो लगभग उसके जितनी ही शक्तिशाली थी, महान आनंद चरम पद के दोहरे आत्मा इच्छाशक्ति प्रभाव से तुरंत मर गई थी। सुप्रीम्स आदिम ब्रह्मांडीय सागर में सिर्फ साधारण विशेषज्ञ थे। ... मेरे दिव्य शरीर की सुरक्षा में अभी भी थोड़ी कमी है। वांग ये की यादें ताज़ा हो गईं। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति की शक्ति, दिव्य शरीरों को कुचलने की क्षमता का सामना करते हुए वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। एक तरफ स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की दिव्य देह की विस्फोटक मारक क्षमता वाकई शानदार थी। वे पूर्वी आदिम क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। दूसरी ओर दिव्य शरीर का उनका स्वर्गीय मार्ग, जिसका मूल उच्च आयामी संत शरीर था, शक्ति की दृष्टि से कम था। इसके अलावा उसके पास अपने दिव्य शरीर के लिए एक शक्तिशाली रक्षात्मक संत खजाने की कमी थी, जिसके कारण वह पहले भी एक अनिश्चित स्थिति में था। बेशक यह मुख्य रूप से ताकत में अंतर के कारण था। उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता लगभग प्राचीन काल के समान ही थी। उच्च आयामी ब्रह्मांड छोड़ने के बाद निर्वाण स्टार के भौगोलिक लाभ के बिना वह केवल सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध का उपयोग करके ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों से लड़ सकता था। उसे अपने दिव्य शरीर की सुरक्षा में सुधार करना था। स्वूश, वांग ये एक मध्यम स्तर के रक्षात्मक स्वर्गीय दाव संत खजाने इंद्रधनुष चेन कवच के साथ संगत हो गया। इसने टूटे हुए एपोथीसिस कवच का स्थान ले लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे उनकी रक्षा क्षमता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। स्टेलवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की रक्षा के साथ मैं लगभग शक्तिशाली सुप्रीम स्तर पर हूं। वांग ये के दिमाग ने उसकी युद्ध क्षमता को फिर से संगठित किया। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में युद्ध कौशल को मापने के लिए उच्च आयामी ब्रह्मांड के मानकों का उपयोग करना पर्याप्त सटीक नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पास अभी भी बहुत सारे फायदे थे। उसके लिए 2 स्तर ऊपर लड़ना कोई समस्या नहीं थी। बस उसे अपनी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना था, क्योंकि अराजकता जातियों और दैवीय जातियों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में अक्सर प्रबल मारक क्षमता होती थी।
ऐसा विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि वे अवसरों की भूमि में प्रवेश करने वाले थे और अधिक मजबूत विशेषज्ञों का सामना करने वाले थे। मारने की क्षमता पहली आवश्यकता नहीं थी, जीवित रहना ही कुंजी थी। दिव्य शरीर का स्वर्गीय मार्ग। वांग ये की नज़र उस पर पड़ी। चरण 9 भौतिक शरीर उत्पत्ति के बाद कोई सुनहरा जोड़ नहीं था। भौतिक वस्तुओं के स्वर्गीय मार्गों में से दिव्य वस्तुओं का स्वर्गीय मार्ग नींव की नींव था। ये व्यक्ति को लड़ने के लिए दिव्य शरीर की दिव्य शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। अधिकांश सर्वोच्च लोग इसे तब तक समझ सकते थे जब तक वे भौतिकता के मार्ग पर चलते रहे, लेकिन दिव्य शरीर का स्वर्गीय मार्ग अलग था। चरण 9 भौतिक शरीर की उत्पत्ति और मूल शक्ति की आवश्यकता के अलावा व्यक्ति को भौतिक के एक स्वर्गीय मार्ग को समझना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के भौतिक शरीर को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसमें व्यक्ति के दिव्य शरीर की शक्ति, उसके द्वारा धारण की जा सकने वाली दिव्य शक्ति की मात्रा आदि शामिल थे। केवल उत्कृष्ट रक्त वंश और भौतिक मार्ग में दक्षता वाली जातियां ही इसे समझ सकती थीं। उदाहरण के लिए स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति, या वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। धमाका। वांग ये ने इष्टतम क्षेत्र 9 क्रांति रहस्यमय प्राचीन शरीर का उपयोग किया। उनके दिव्य शरीर में ऊर्जा तेजी से बढ़ी। शाश्वत और अमर स्तर पर उसने जो ठोस आधार तैयार किया था, उसने उसके दिव्य शरीर को पर्याप्त मजबूत बना दिया। स्तर 3 उच्च आयाम भगवान के रूप में उनकी वर्तमान प्रगति 50% पर थी, लेकिन प्राचीन सितारा और आदिम सितारा के महान पथों के प्रवर्धन के बाद, साथ ही 9 क्रांति रहस्यमय प्राचीन शरीर की वृद्धि के बाद उनकी ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। चरण 9 भौतिक शरीर उत्पत्ति के बाद एक सुनहरा जोड़ दिखाई दिया। वांग ये की चेतना गिर गई। क्या आप दिव्य शरीर के स्वर्गीय पथ को समझने के लिए 30 अरब विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपने 22.2 बिलियन विकास बिंदुओं को देखकर वांग ये अवाक रह गया। स्वर्गीय मार्ग जितना महंगा होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। 7.8 बिलियन अधिक। क्या उसे अगली लड़ाई का इंतजार करना चाहिए या कोई अन्य स्वर्गीय मार्ग अपनाना चाहिए? उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ को केवल 15 बिलियन विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी, जबकि समय के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ को केवल 25 बिलियन की आवश्यकता थी। खैर, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन्हें अपग्रेड करने में भी सक्षम नहीं थे। अरे हाँ, वांग ये की आंखें चमक उठीं। वह लगभग भूल ही गया था कि उसे 2 दिव्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई थीं। गोल्डन विंग डिवाइन रेस के सुप्रीमो द्वारा ले जाए जाने वाले दिव्य सामान स्वाभाविक रूप से गोल्डन लीफ डिस्ट्रिक्ट में बेचे जाने वाले लेवल 1 सजावटी सामान नहीं थे। वे खजाने थे जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू में छोटा सुनहरा सीन कम से कम स्तर 4 का दिव्य आइटम था। उसने जो 2 दिव्य वस्तुएं प्राप्त की उनमें से एक स्तर 2 पर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक दूसरे का सवाल है, स्तर 3 की दिव्य वस्तु। वांग ये की आंखें चमक उठीं। उसकी चेतना तुरंत जागृत हो गई। इसकी कीमत 4.5 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट है। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? हाँ, अच्छी चीज़। वांग ये की आंखें चमक उठीं। स्तर 3 की दिव्य वस्तुओं को आमतौर पर उनके आदिम कणों के आधार पर 1 से 10 बिलियन विकास बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। 4.5 बिलियन मध्यम मूल्य था, लेकिन यह अब तक का सबसे मूल्यवान खजाना था जिसे उन्होंने परिवर्तित किया था। जहां तक दूसरे लेवल 2 दिव्य वस्तु की बात है, रूपांतरण से उसे केवल 180 मिलियन विकास अंक मिले। यह उस राशि का आधा भी नहीं था जो लेवल 1 सुप्रीम को मारने से उसे मिल सकती थी। 26.9 बिलियन। वांग ये ने अपने विकास बिंदुओं को देखा। कितना मुश्किल आंकड़ा है। यद्यपि वह समय के थोड़े अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय पथ को समझ सकता था, किंतु ऐसा करने के प्रभाव दिव्य शरीर के स्वर्गीय पथ को उन्नत करने के समान अच्छे नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए समय और स्थान के दिव्य पथों को एक ही समय में समझना और उनका सम्मिश्रण करना आवश्यक था। ये सब करने के लिए उसे 40 अरब विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। व्यक्तिगत मूल्य के संदर्भ में दिव्य शरीर का 30 अरब स्वर्गीय पथ अधिक लागत प्रभावी था। रक्षा तो केवल एक पहलू था। आक्रमण शक्ति में वृद्धि, दिव्य शरीर के स्वर्गीय मार्ग की मजबूती तथा साधना की गति, ये सभी इससे लाभान्वित हो सकते थे। वह 3.1 अरब विकास अंक कहाँ से प्राप्त कर सकता था? वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा। क्या शापित मृत्यु क्षेत्र में कोई अराजकता भयंकर जानवर हैं? यहाँ कोई जीवन शक्ति नहीं है। यहाँ अराजकता कैसे हो सकती है? भयंकर जानवर। लिंग शू ने कहा। ठीक है फिर। वांग ये को पछतावा हुआ। लेकिन ऐसे मरे हुए जीव भी हैं जो मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग पर चलने में माहिर हैं और साधकों को खाते हैं, लिंग शू ने कहा। उनसे निपटना अराजकता फैलाने वाले भयंकर जानवरों से ज्यादा मुश्किल है। हमें सावधान रहना होगा। वांग ये ने कहा, मैंने रास्ते में कोई भी मरे हुए प्राणी को नहीं देखा। वे बुद्धिहीन नहीं हैं, लिंग शू ने कहा।
स्पिरिट रेस टीम का गठन बहुत बड़ा था, जिसमें अकेले 10 सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। कौन सा मरे हुए प्राणी हमें भड़काने की हिम्मत करेगा? ये सच है। वांग ये अपनी हंसी रोक नहीं सका। क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ छिपे हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में मृत्यु की आभा जितनी अधिक होगी, मरे हुए प्राणियों के अस्तित्व की संभावना उतनी ही अधिक होगी, लिंग शू ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा, वांग ये ने सिर हिलाया। ओल्ड एंशिएंट और लिंग शू को स्वास्थ्य लाभ के लिए पीछे छोड़ दिया गया। वांग ये ने शापित मृत्यु क्षेत्र का अकेले ही अन्वेषण किया। एक और अन्य दो को मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग की समझ नहीं थी और वे दोनों घायल थे। आगे बढ़ने से उनकी चोटें और भी बदतर हो जातीं। दूसरी ओर वह खुद से अधिक स्वतंत्रता से आगे बढ़ सकता था और अधिक लाभ कमा सकता था। यहाँ तक कि अगर उसका सामना स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति से होता तो भी वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता था। एट नोवेलबन एट वूश, वांग ये ने राजा जिनजिली का रूप धारण कर लिया और शापित मृत्यु क्षेत्र का अन्वेषण किया। सबसे पहले सुरक्षा। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति अपनी ही प्रजाति को मारने तक नहीं जाएगी, है ना? विशाल सुनहरे पंखों ने आकाश को ढक लिया। वांग ये ने गति धीमी की और नीचे के क्षेत्र का निरीक्षण किया। मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग से वह मरे हुए प्राणियों को तेजी से खोज सकता था। शापित मृत्यु क्षेत्र बहुत विशाल था तथा मृत्यु की घनी धुंध उस क्षेत्र को घेरे हुए थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक खतरनाक आभा मंडरा रही थी। वांग यी ने सावधानीपूर्वक गति बनाए रखी और मरे हुए प्राणियों के निशानों की खोज की, साथ ही उस स्थान से परिचित होते हुए आत्मा जाति और स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के अस्तित्व की खोज की। उन्हें अभी भी अवसरों की भूमि तक जाने का रास्ता तय करना था। वर्तमान में वह केवल इतना ही जानता था कि अवसर की भूमि में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग पर अंत तक चलना होगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि क्या यह उसे सीधे अवसरों की भूमि तक ले जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति अभी भी 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग की रक्षा कर रही थी? क्या आत्मा जाति की सेना प्रवेश कर चुकी थी? सबसे बुरी स्थिति तो यह है कि आत्मा जाति पहले ही प्रवेश कर चुकी है, लेकिन स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति अभी भी 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग की रखवाली कर रही है। वांग ये ने सोचा, यदि ऐसा है तो यह अवसरों की भूमि में प्रवेश करने के उनके अवसर को बंद करने के बराबर होगा। अभी भी दो कमजोर लोग उनके पक्ष में थे। उनका चुपके से अंदर घुसना असंभव था, है न? लेकिन इन सब के बारे में सोचना अभी भी जल्दबाजी होगी। उसे पहले मरे हुए प्राणियों को खोजना था और दिव्य शरीर के स्वर्गीय मार्ग को समझना था। झट, वांग ये का आकार गायब हो गया। तारांकन 10,000 शाप मरे हुए मार्ग का अंत उजाड़ और बेजान था। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति हमारे पीछे नहीं आए, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी, सबसे मजबूत विशेषज्ञ लिंगटोंग ने कहा। हाँ, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी का सुंदर चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए लगातार दिव्य वस्तुओं और दिव्य हथियारों का उपयोग करते हुए, यहाँ तक कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी थी। लेकिन कम से कम वह आत्मा जाति की सेना की रक्षा करने में कामयाब रही। भीषण युद्ध के बाद दोनों पक्ष पीछे हट गए। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के खतरे को नजरअंदाज करते हुए सीधे 10,000 शापित मरे मार्ग के अंत की ओर कूच कर दिया। वे सीधे आक्रमण पर उतर आए। उसके आत्मविश्वास और हताशा ने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को, जिसे भी भारी क्षति हुई थी, चिंतित कर दिया। इस प्रकार अब वे उन्हें बाधित नहीं करते। इस युद्ध में स्पिरिट जाति के काफी विशेषज्ञों की मृत्यु हुई थी तथा सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों और सुप्रीमों का भी काफी नुकसान हुआ था। लेकिन कम से कम उन्होंने स्पिरिट ऑस्पिशियस पवेलियन के मिशन को पूरा कर लिया था, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्सी को मजबूत करना था। साम्राज्य में नई दुनिया का अन्वेषण करें। आगे अवसरों की भूमि थी। कितनी अफसोस की बात है। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी को अफसोस हुआ कि वांग ये चला गया। दूसरा पक्ष प्रतिभाशाली था। वह सभी पहलुओं में बहुत सक्षम थे और यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा भी एक निश्चित स्तर की थी। इस स्तर की लड़ाई में उन्होंने असाधारण भूमिका निभाई। यदि वे दोनों मिलकर अवसरों की दुनिया में प्रवेश करें तो वह निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद कर सकता है। दुर्भाग्यवश स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति द्वारा उन्हें तितर बितर कर दिया गया। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। सबसे मजबूत विशेषज्ञ लिंगटोंग समझ गया कि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्सी क्या सोच रही थी। क्या ऐसा है? आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने जानबूझकर मुस्कुराया। यदि वे पुनः मिले तो यह अवसरों की भूमि पर नहीं होगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति ने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वे आशंकित थे। लेकिन अगर वांग यी 10,000 शाप मरे हुए रास्ते पर चलना चाहता तो केवल मौत ही उसका इंतजार करती। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति निश्चित रूप से उसे अंदर नहीं आने देगी। वांग यी की बुद्धि के साथ वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। चलो चलें। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी को इसकी परवाह नहीं थी।
पूर्व आध्यात्मिक महारानी होने के नाते उन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वांग यी की मदद के बिना उसके पास कम अवसर होते, लेकिन उसे विश्वास था कि अपनी क्षमता के साथ वह अवसरों की भूमि में अभी भी कुछ हासिल करने में सक्षम होगी। यदि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी ऐसा कर सकती है तो वह भी कर सकती है। शापित मृत्यु क्षेत्र। वांग ये मरे हुए प्राणियों की तलाश कर रहा था। ये विशेष जीवन रूप थे जो ग्लेज्ड डेथ रियल्म के लिए अद्वितीय थे। यदि ग्लेज्ड डेथ रियल्म में मरने वाले किसी विशेषज्ञ ने मृत्यु के नियमों के स्वर्गीय मार्ग को समझ लिया था और उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी, तो वह मरे हुए के रूप में जीवन जीना जारी रख सकता था। साधकों की लाशों को खाकर वे मरे हुए शरीरों का निर्माण कर सकते थे। मरे हुए प्राणी अराजकता भयंकर जानवरों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि वे मूल रूप से उच्च आयामी जातियों या यहाँ तक कि अराजकता जातियों और दिव्य जातियों के विशेषज्ञ थे। वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। वांग ये केवल मरे हुए प्राणियों की तलाश में नहीं था, वह आत्मा जाति और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का भी पता खोज रहा था। 10,000 शाप मरे मार्ग पर लड़ाई के बाद दोनों जातियों का ठिकाना अज्ञात था। उसने शापित मृत्यु क्षेत्र का आधा भाग खोज लिया था, लेकिन अभी भी उसका कोई निशान नहीं मिला था। मैं मूल रूप से निश्चित हो सकता हूं कि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति 10,000 शाप मरे हुए मार्ग पर है। वांग ये इस बारे में काफी आश्वस्त था, क्योंकि इस तरह के स्थान का उपयोग हमला करने और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। इससे स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति न केवल अन्य जातियों को अवसर की भूमि में प्रवेश करने से रोक सकती थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी प्रदान कर सकती थी। लेकिन आत्मा दौड़। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने जोखिम उठाया और एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा दिया। वांग ये ने सोचा। प्रतिकूल परिस्थितियों में आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने संभवतः हर कीमत पर 10,000 शाप मरे हुए मार्ग को पार करने का विकल्प चुना था। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की ऊर्जा तो समाप्त हो गई, लेकिन आत्मा जाति के 1/4 सुप्रीमों की मृत्यु हो गई। महान आनंद चरम पद के पूर्ण दमन के तहत आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी सब कुछ का ध्यान नहीं रख सकती थी। अवसर की भूमि में प्रवेश करने के लिए त्याग अपरिहार्य था। यही कारण था कि उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। वह और सेबर किंग एंशिएंट दोनों के पास सर्वोच्च स्तर की युद्ध क्षमता थी। यदि वे अंत तक लड़ते, चाहे वे अवसर की भूमि में प्रवेश करते या नहीं, तो मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वह अवसरों की भूमि में प्रवेश कर सकता तो अवश्य करता। यदि नहीं कर सकता तो वह इसके बारे में तब सोचता। किसी भी तरह, हालांकि इस यात्रा से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम यह व्यर्थ नहीं गया। वांग ये का दिल धड़क उठा। अंततः उसे अपना शिकार मिल गया। शांत घाटी में चारों ओर मौत की घनी धुंध छाई हुई थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था। एक लंबी पूंछ वाला को बड़ा प्राणी एक कंकाल को कुतर रहा था और बीच बीच में संतुष्टि भरी आवाजें निकाल रहा था। अचानक धमाका। वांग यी हाथ में कृपाण लेकर आकाश से उतरे। सुनहरे पंख अविनाशी तीक्ष्ण कृपाणों में बदल गए और डार्क स्काई एक्सटर्मिनेशन कृपाण तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया। एक जोरदार ध्वनि के साथ यह उस मरे हुए प्राणी के कंकाल पर गिरा, जो दिव्य शक्ति से संघनित था, और उसने तुरंत ही मांस को फाड़ दिया। हथियार टकराए। वांग यी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मरे हुए प्राणी की हड्डियां इतनी सख्त होंगी। सुनहरे पंखों ने वास्तव में उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी। दहाड़। मरे हुए प्राणी ने भयंकर दहाड़ लगाए। ये देखकर कि शत्रु तो मात्र एक उच्च आयाम का भगवान था, उसकी दिव्य शक्ति तुरंत जाग उठी और उसने जवाबी हमला कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी ने दिव्य मूल निर्वाण का उपयोग किया और दिव्य शरीर का स्वर्गीय मार्ग संघनित हो गया। उसकी युद्ध क्षमता तुरंत बढ़ गई। ची। उसके हाथों में सुनहरे पंख अनंत प्रकाश से चमक रहे थे। इस बार हमला और भी अधिक हिंसक और भयानक था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। दिव्य शक्ति का कंकाल बिखर गया। इस वार से वह मरे हुए प्राणी अचंभित हो गया। उसकी आंखों में भय दिखाई दिया और वह मरा हुआ प्राणी भाग गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पीछे सुनहरे पंख चमक रहे थे। वांग ये ने तुरंत इसे स्वर्गीय मृत्यु पद से मौत की सजा सुनाई। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली हाथापाई हमले ने मरे हुए प्राणी को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हड्डियां जमीन पर बिखर गईं। अब सांस नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब लड़ने की ताकत नहीं बची है। एट नो विल बिन एट। वांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वहां कोई अधिसूचना या विकास बिंदु नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मरे हुए प्राणियों को जीवित प्राणी नहीं माना जाता? कुछ ठीक नहीं है। वांग ये ने तुरंत समझ लिया और नीचे देखा। दूसरा पक्ष मृत होने का नाटक कर रहा था। मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग पर नियंत्रण के साथ ये प्रारंभ में पुनर्जीवित हो गया था। तो क्या हुआ अगर इसकी हड्डियां बिखर गईं? लेकिन वह उसे कैसे मार सकता था? इसकी दिव्य शक्ति को समाप्त करके या इसके दिव्य शरीर को चकनाचूर करके? चलो इच्छाशक्ति का प्रभाव आजमाते हैं। वांग ये का दिल द्रवित हो उठा।
मृत होने का नाटक कर रहे उस मरे हुए प्राणी का सामना करते हुए उसने इच्छाशक्ति का प्रयोग करके विनाश किया। जैसी कि उम्मीद थी, जमीन पर पड़े कंकालों के ढेर से भयानक चीख निकली और टूटी हुई हड्डियां हिंसक रूप से कांपने लगीं। धमाका! वांग यी ने स्वाभाविक रूप से उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने उसे एक ही बार में मार डाला। स्तर 2 सुप्रीम को मार डाला। 800 मिलियन विकास अंक प्राप्त किए। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये ने मरे हुए प्राणी के कंकाल को हटा दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस प्राणी में इतनी असाधारण इच्छाशक्ति होगी। यदि पिछली लड़ाई में उन्हें सफलता नहीं मिली होती तो इससे निपटना कठिन होता। मुझे अभी भी 2.3 बिलियन विकास बिंदुओं की आवश्यकता है। वांग ये को हल्का सिर दर्द था। दक्षता अधिक नहीं थी। शापित मृत्यु क्षेत्र के 1/3 भाग की खोज करने के बाद ही उसे ऐसा काय मिला। एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। मरे हुए जीव बहुत चालाक थे और बहुत अच्छी तरह से छिपते थे। वे खुद को तब तक नहीं दिखाते जब तक। वांग ये ने जमीन पर पड़े कंकाल को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ... धरती मौत की धुंध में डूबी हुई थी। वह उजाड़ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेजान दरारों वाली जमीन और असमान पहाड़ी चट्टानों और चट्टानों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। इस समय धरती पर एक शैतान सुप्रीम का दिव्य शरीर था जिसमें अभी भी दिव्य शक्ति थी। शैतानों के शरीर शक्तिशाली होते थे, इसलिए उनके सर्वोच्च शासकों के शरीर भी आमतौर पर दिव्य होते थे। मौत की धुंध छा गई और अचानक धुंध से एक कंकाल की आकृति प्रकट हुई। बिजली की गति से वह शैतान सुप्रीम के दिव्य शरीर की ओर टूट पड़ा। इस समय स्थान और समय तेजी से बदल गए और एक आयामी दरार दिखाई दी। फुर्तीला कंकाल तुरंत बदल गया। उसे अब शैतान सुप्रीम के दिव्य शरीर की परवाह नहीं थी और वह भागने के लिए मुड़ गया। तुम आने के बाद चले जाना चाहते हो? वांग ये ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। वह एक शिकारी की तरह था जो आसानी से अपने शिकार को काबू में कर लेता था। उसके हाथों के सुनहरेपन का विनाशी तीक्ष्ण तलवारों में बदल गए और एक जोरदार प्रहार से उसने उस मरे हुए प्राणी को नीचे गिरा दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। आत्मा को नष्ट करने वाली लाल गड़गड़ाहट कुचलती हुई नीचे उतरी। ... वैसा ही करते हुए वांग ये ने तीसरे मरे हुए प्राणी को भी तुरंत मार गिराया। वे वाकई बहुत चालाक थे। चूंकि वे एक बार पहले ही मर चुके थे, इसलिए वे और भी ज्यादा सतर्क थे। हालांकि मरे हुए प्राणियों के लिए सर्वोच्च के दिव्य शरीर का प्रलोभन बहुत बड़ा था, जिसके कारण वे जोखिम लेने में संकोच नहीं करते थे। अंततः वे वांग यी के विकास बिंदु बन गए। 30.5 अरब विकास बिंदु। वांग ये ने दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताएं पूरी कर लीं। एक बार फिर उन्होंने इष्टतम क्षेत्र 9 क्रांति रहस्यमय प्राचीन शरीर का उपयोग किया और उनकी ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। दिव्य शरीर के स्तर और ऊर्जा का स्वर्गीय पद तुरंत दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद को समझने के लिए आवश्यकताओं तक पहुंच गया। एक सुनहरा जोड़ चिन्ह प्रकट हुआ और उसकी चेतना लुप्त हो गई। क्या आप दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद को समझने के लिए 30 अरब विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वूश! वांग ये चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश किया। गहन समझ के बाद कोई और प्रश्न नहीं बचा। भौतिक शरीर के परम स्वरूप का मार्ग। दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद को प्राप्त करना ब्रह्मांड के हृदय को प्राप्त करने के समान था, जो हमें परम शक्ति से भर देता था। वांग ये पूरी तरह से इसमें डूब गया था। उन्हें दिव्य वस्तुओं के दिव्य मार्ग की सिद्धियां तथा दिव्य शरीर के दिव्य मार्ग का नियंत्रण प्राप्त था। समझ का कार्य व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा। बहुत जल्द ही का दिव्य शरीर के स्वर्गीय मार्ग ने दृश्य परिवर्तन लाया। दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जा का सम्मिश्रण, जिसमें इच्छाशक्ति केंद्र में थी, और भी अधिक सहज था। उसकी आक्रमण और रक्षा क्षमताओं के साथ साथ उसके दिव्य शरीर की कठोरता और स्थायित्व में भी काफी सुधार हुआ था। उनकी ऊर्जा अवशोषण क्षमता भी बहुत तेजी से बढ़ी। दिव्य शरीर के दिव्य पद की समझ ने सीधे संत शरीर की संरचना को बदल दिया और उसकी साधना की गति कम से कम दोगुनी बढ़ गई। और ये तो केवल शुरुआती क्षेत्र था। स्वूश! वांग ये चेतना के अंतरिक्ष से बाहर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य शरीर का स्वर्गीय मार्ग। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। उसके शरीर में परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट थे तथा भौतिक मार्ग के बारे में उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। स्वूश! स्टेलवार स्टार परिवर्तन वांग ये के हाथ में दिखाई दिया। चीफ्टेन स्टार से प्राप्त इस उच्च श्रेणी के स्वर्गीय दाव संत खजाने पर रहस्यमय उत्कीर्णन चमक रहा था। यह इस शरीर के साथ अधिक सुसंगत हो गया। दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद को केंद्र मानकर वह स्टालवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे रूप को सक्रिय कर सकता था तथा और भी अधिक मजबूत आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता था। दृश्य सितारा परिवर्तन ने दिव्य शरीर रहस्यमय उत्कीर्णन के पैटर्न के साथ संघनित एक कवच का गठन किया। पिछली श्वेत स्लेट की तुलना में इसकी रक्षात्मक क्षमताएं काफी बढ़ गई थीं।
मध्यम श्रेणी के दिव्य शरीर रक्षात्मक संत खजाना इंद्रधनुष श्रृंखला कवच जिसके साथ वह अभी अभी संगत हुआ था ने भी अपनी दूसरी रहस्यमय नक्काशी को संघनित किया। ये घने जीवन शक्ति से भरा था और इंद्रधनुषी जंजीरें चरम से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने 2 स्तरीय दिव्य शरीर रक्षा पंक्ति बनाई। ओह, वांग ये बहुत संतुष्ट था। सुधार की इस लहर ने उनके दिव्य शरीर की सुरक्षा को 2 स्तरों से भी अधिक बढ़ा दिया। अब उनके दिव्य शरीर की सुरक्षा एक सर्वोच्च शिखर के बराबर थी। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का पुनः सामना करते हुए सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उसके दिव्य शरीर को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अगला कदम स्पेसटाइम का स्वर्गीय मार्ग है। वांग ये अच्छी तरह से जानता था। दिव्य शरीर की रक्षा, आत्मा की शक्ति और इच्छाशक्ति की सुरक्षा उसे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा मारे जाने से बचा सकती थी। हालांकि यदि वह स्पेसटाइम के स्वर्गीय पथ को नियंत्रित नहीं करता, चाहे वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में पूर्ण गति हो या युद्ध में नियंत्रण जिसमें पीछा करना और भागना शामिल है, तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। एक बार जब उन्होंने स्पेसटाइम के दिव्य पथ को समझ लिया तो उनका स्पेसटाइम नियंत्रण और गति सर्वोच्चों के बीच उत्कृष्ट हो गई। वास्तव में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी स्पेसटाइम के दिव्य पथ को नहीं समझ पाए होंगे। इसके अलावा आकाश चक्र में 2 अलग अलग प्रकार के पंख थे। आकाश जाति के पंखों ने उसके अंतरिक्ष समय नियंत्रण को बढ़ा दिया, जबकि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सुनहरे पंखों ने उसकी गति और विस्फोटक शक्ति को बढ़ा दिया। ये तो केक पर टुकड़े लगाने जैसा था। मुझे 40 बिलियन विकास अंक चाहिए। वांग ये की आंखें चमक रही थीं। ज्यादा नहीं, जब तक वह अवसर की भूमि में प्रवेश कर सकेगा उसे अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ... अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वांग ये अपने विश्राम स्थल पर लौट आया। स्वॉश! कृपान राजा प्राचीन ने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से वांग ये को देखा। क्या हो रहा था? बाहर जाकर देखने के बाद वांग ये ने वास्तव में दिव्य शरीर के स्वर्गीय मार्ग को समझ लिया था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? वांग ये मुस्कुराया और कुछ नहीं बताया। वह ओल्ड एंशियंट को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या तुम्हें कुछ मिला? लिंग शू अन्य चीजों के बारे में अधिक चिंतित था। हाँ, मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं, वांग ये ने कहा। आप कौन सी खबर सुनना चाहते हैं? मैं केवल अच्छी खबर सुनना चाहता हूं, लिंग शू ने कहा। अच्छी खबर यह है कि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति हमें नहीं खोज रही है, वांग ये ने कहा। हम 3 साधारण सर्वोच्च हैं और दिव्य जाति की नज़र में कुछ भी नहीं है। शापित मृत्यु क्षेत्र शांतिपूर्ण है और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति पूरी तरह से गायब हो गई है। तो बुरी खबर क्या है? लिंग शू ने सोच विचार कर पूछा। बुरी खबर यह है कि मैंने कोई भी आत्मा दौड़ नहीं देखी, वांग ये ने कहा। अगर मेरा अनुमान सही है तो आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू को घेरे से बाहर निकलकर अवसरों की भूमि में प्रवेश करना चाहिए था। तो क्या हमें जल्दी से उनका पीछा करना चाहिए? जैसे ही लिंग शू ने यह कहा, उसने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। हाँ, वांग ये ने उसकी ओर देखा। गोल्डन विंग डिवाइन रेस संभवतः 10,000 शाप मरे हुए मार्ग की रखवाली कर रही है। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू घेरे से बाहर निकल सकती है और नुकसान को अनदेखा कर सकती है, लेकिन हम तीनों नहीं कर सकते। वांग ये मुस्कुराया। हम 10,000 शापों वाले मरे हुए रास्ते में भी जांच करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार जब हम स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा खोजे गए तो इस बार कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कृपान राजा प्राचीन ने कहा। लेकिन अवसर की भूमि तक पहुंचने के लिए हमें 10,000 शाप मरे हुए मार्ग से गुजरना होगा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। तो अब यही सबसे बड़ी समस्या है। हम यहाँ फंस गए हैं। ईमानदारी से कहूँ तो अपनी ताकत के साथ भले ही हम प्रवेश करें, अवसर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा, लिंग शू ने कहा। तुम्हें सचमुच पता है कि लोगों को कैसे दिलासा देना है? वांग ये मुस्कुराया। अगर मुझे अवसरों की भूमि पर जाना होता तो मैं आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्वी का अनुसरण करती, लिंग शू ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? वांग ये हंसा। नहीं, लिंग शू मुस्कुराया। मैं बस एक साधारण सुप्रीम हूं जो अभी अभी आगे बढ़ा है। भले ही मैं आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई का अनुसरण करते हुए अवसरों की भूमि में चला जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? मैं भी आपका अनुसरण कर सकता हूं और अधिक अवसर प्राप्त कर सकता हूं। क्या आध्यात्मिक महारानी ने तुम्हें ये सिखाया है? वांग ये आश्चर्यचकित था। आध्यात्मिक महारानी ने मुझे सिर्फ आपके अधीन अध्ययन करने के लिए कहा है, लिंग शू ने कहा। उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। बात बस इतनी है कि मुझे आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग सी और आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू पसंद नहीं है। मैं उनके लिए काम नहीं करना चाहता। क्या कोई रास्ता है? कृपान राजा प्राचीन ने वांग ये को देखा। वांग ये ने सोचा, निश्चित रूप से रास्ते होंगे। भले ही यह रास्ता काम न करे, हम अवसरों की भूमि में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं। ये बहुत समय लेने वाला और बहुत जोखिम भरा है। तो फिर बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने के बारे में क्या ख्याल है?
क्या हमें स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति को 10,000 शापों वाले मरे हुए मार्ग से दूर ले जाने का कोई तरीका सोचना चाहिए? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। अच्छा विचार है, वांग ये ने उसे अंगूठा दिखाया। चारा कौन है? कृपान राजा प्राचीन। वांग ये मुस्कुराया। लिंगशु की शैली आध्यात्मिक साम्राज्य के समान थी, जो अधिक रूढ़िवादी थी। इसके विपरीत ओल्ड एंशिएंट भी उन्हीं की तरह एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। अगर उसे अवसरों की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिलता तो वह जुआ खेलने को तैयार रहता। आइए पहले संपूर्ण शापित मृत्यु क्षेत्र का पता लगाएं। हम विशिष्ट स्थिति के आधार पर एक रास्ता सोचेंगे, वांग ये ने कहा। चलो साथ साथ चलते हैं। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, सेबर किंग एंशिएंट ने कहा। और मैं, लिंगशु ने जल्दी से कहा। विशाल शापित मृत्यु क्षेत्र मौत जैसा शांत और खाली था। तीनों ने 10,000 शाप मरे हुए मार्ग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को पार कर लिया। उन्होंने अलग अलग खोज करके बहुत समय बचाया, लेकिन परिणाम वही रहा। वहां कुछ भी नहीं था। वहां कोई आत्मिक जाति या स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति नहीं थी, यहां तक कि कोई मरे हुए प्राणी भी नहीं थे। अवसरों की भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता भी नहीं था। क्या हमें खोज जारी रखनी चाहिए? लिंगशु ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। शापित मृत्यु क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण अपेक्षाकृत सरल है। लंबी और घुमावदार 10,000 शाप वाली मरे हुए सड़क और मौत की धुंध के अलावा बाकी सब कुछ एक नज़र में है। पहली बार जब वह मरे हुए प्राणियों की तलाश में गया था, तभी उसे इसका पता चल गया था। अब वह और भी अधिक आश्वस्त हो गया था। वैसे, वांग ये, क्या तुमने जिन मरे हुए प्राणियों का उल्लेख किया है, उनमें बुद्धि है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। शायद। क्यों? वांग ये ने पूछा। क्या वे संवाद कर सकते हैं? हम शापित मृत्यु क्षेत्र के वातावरण को नहीं जानते, सेबर किंग एंशिएंट ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। शायद उनके पास कुछ जानकारी होगी। ये सुनकर लिंगशु की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छा विचार है। मुझे नहीं पता कि हम संवाद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन, वांग ये ने हंसते हुए कहा, भले ही हम संवाद न कर पाएं, मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। दोबारा, वांग ये को अच्छी तरह मालूम था कि क्या करना है। उसने एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया और जल्दी से अपना जाल बिछाना समाप्त कर दिया। कृपान राजा प्राचीन और लिंगशु ने देखा कि वांग ये ने एक शैतान का दिव्य शरीर निकाला, एक आयामी दरार खोली और खुद को छिपा लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। क्या ये काम कर सकता है? ठीक है, ये सचमुच काम कर सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वांग ये ने एक कांपते हुए मरे हुए प्राणी को पकड़ लिया। ये सचमुच अद्भुत था। अगर वे अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो उन्हें एक मरे हुए शरीर को गढ़ने के लिए एक दिव्य शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वांग ये ने समझाया, अन्यथा वे भटकते हुए भूतों की तरह होंगे। इसलिए वे ऐसा करेंगे भले ही उन्हें जोखिम उठाना पड़े। हमें आगे क्या करना चाहिए? उनसे पूछो, कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने मरे हुए प्राणी को बलपूर्वक गुलाम बनाने के लिए महारत क्षेत्र दिव्य नियंत्रण मंत्र का इस्तेमाल किया। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। मरे हुए प्राणियों के पास शुरू में कोई दिव्य शरीर नहीं था। उनके पास केवल उनकी इच्छाशक्ति के अवशेष थे। उनकी ठोस हड्डियां हिंसक रूप से हिल रही थीं, लेकिन उनका दृढ़ बचाव बेकार था। एक क्षण में ही वह गुलाम बन गया। कितना सुविधाजनक है। वांग ये को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। दिव्य नियंत्रण मंत्र के प्रभुत्व क्षेत्र में पहुंचने के बाद, यद्यपि उसकी ऊपरी सीमा सर्वोच्चों को गुलाम बनाना थी, फिर भी इसमें सफल होना मूलतः बहुत कठिन था। आखिरकार, ये दूसरे पक्ष की इच्छाशक्ति, जीवन स्तर और अन्य पहलुओं की ताकत पर निर्भर करता है। एट नोवेल्बन एट। हालांकि, मरे हुए प्राणियों के पास केवल इच्छाशक्ति थी। उनके पास जीवन ऊर्जा या संगत शरीर नहीं था। उनकी प्रबल इच्छाशक्ति के अतिरिक्त, उनका दैवीय नियंत्रण मंत्र भी अचूक था। यह उच्च आयामी ब्रह्मांड में संप्रभु पूज्यों को गुलाम बनाने से ज्यादा कठिन नहीं था। सफलतापूर्वक नीचे ले लो, पा। कृपान राजा प्राचीन और लिंगशु अविश्वास से उस मरे हुए प्राणी को देख रहे थे जो वांग ये के पास सम्मानपूर्वक खड़ा था। वह इतनी आसानी से एक सर्वोच्च को गुलाम बना सकता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर घबराहट से वांग ये की ओर देखा। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। यदि स्थानीय तानाशाह को भी यह नहीं पता कि अवसर की भूमि तक कैसे पहुंचा जाए, तो कोई आशा ही नहीं थी। बहुत जल्द ही 10,000 शाप मरे हुए मार्ग का अंत अवसर की भूमि है। वांग ये की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने धीरे से कहा, यह मार्ग शापित मृत्यु क्षेत्र की रीढ़ और ऊर्जा का स्रोत है। यह अवसर की भूमि में मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिसने इस मार्ग को खोल दिया। अवसर की भूमि में प्रवेश करने के लिए हमें 10,000 शाप मरे हुए मार्ग से गुजरना होगा। कृपान राजा प्राचीन ने आह भरी। तब तो सब कुछ निराशाजनक था। शापित मृत्यु क्षेत्र को छोड़कर अवसर की भूमि के दूसरे प्रवेश द्वार की ओर जाने में बहुत समय लगेगा।
भले ही इस अवधि के दौरान अवसर की भूमि में लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य प्रवेश द्वारों की रक्षा करने वाले स्वर्णपंख वाले दिव्य जाति के विशेषज्ञ नहीं थे। इसे भूल जाओ, ये स्वर्ग की इच्छा है। लिंग शू शांत रहा। शुरू में तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक महारानी द्वारा दिया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। अभी निराश होने की जल्दी है। वांग ये ने सेबर किंग एंशिएंट को देखा और मुस्कुराया। हालांकि हमें अवसर की भूमि पर पहुंचने के लिए 10,000 शापों वाली मरे हुए सड़क को पार करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सेबर किंग एंशिएंट उलझन में था। क्या तुम जबरदस्ती घुसने की योजना बना रहे हो? हम स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के रक्षकों से कैसे बचें? लिंग शू भी उलझन में था। हम नहीं जाएंगे, चलो खुलेआम अंदर चलते हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन कृपाण राजा मरे हुए कब्र, लाशों से भरी एक भयानक घाटी, मौत की घनी धुंध में लिपटी यह जगह घुटन भरी और डरावनी थी। वांग ये ने पहले भी इसकी खोज की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। शापित मृत्यु क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के लिए भी यही सत्य था। ऐसे क्षेत्र में जहां जीवन शक्ति नहीं थी, मरे हुए प्राणियों की खोज करना बहुत कठिन था। ऐसा विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष की मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग की उपलब्धियां उसकी तुलना में अधिक थीं। रौंदो, वांग ये ने ठंडी लाशों पर कदम रखा और नीचे की ओर इशारा किया। कृपाण राजा प्राचीन समझ गया और उसकी दिव्य शक्ति बढ़ गई। उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें तीव्र अभिप्राय भरा हुआ था और उसकी भयावह आभा मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को भी भेद सकती थी। पलक झपकते ही धमाका, एक ऐसा कृपाण जो दुनिया को विभाजित कर सकता था, आकाश से उतरा। डार्क स्काई एक्सटर्मिनेटिंग कृपाण तकनीक की शक्ति को अधिकतम तक पहुंचा दिया। इसने मौत की धुंध को चीरते हुए अनगिनत कंकालों को चकनाचूर कर दिया। कृपाण ने सब कुछ तोड़ दिया और मरे हुए लोगों की कब्र को चकनाचूर कर दिया, और अगले ही पल कब्र से मौत की एक अत्यंत भयानक आभा फैल गई। इस समय लिंग शू, जो पहले से ही शून्य में तैयार थी, ने अपनी दिव्य ऊर्जा को उन्मुक्त कर दिया, जो तोपों की बौछार की तरह टूटे हुए मरे हुए मकबरे की ओर बढ़ी। सेबर राजा प्राचीन द्वारा अपने हमलों को शुरू करने के बाद लिंग शू ने आत्मा जाति की अद्वितीय सहनशक्ति का प्रदर्शन किया और मरे हुए प्राणियों के इस कब्रिस्तान को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, धरती जोर से हिली। भूमिगत सतह से मरे हुए प्राणी एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। वे स्पष्टतः सर्वोच्च थे, लेकिन इस समय उनमें लड़ने की थोड़ी सी भी भावना नहीं थी, क्योंकि वे अराजकता में भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने चूहे का घोंसला नष्ट कर दिया हो। एक पल में मरे हुए मकबरे का असली चेहरा सामने आ गया। एक गहरी और ठंडी कब्र। वांग ये आश्चर्यचकित था। नीचे देखने पर पता चला कि एक क्रिस्टल से बना आत्मा का ताबूत था। ये धुंधली धुंध की परत से ढका हुआ था, जिससे ताबूत में रखी सामग्री अस्पष्ट हो गई थी। यह विचित्र क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत उस काले मकबरे के साथ अत्यंत असंगत था। ये बिल्कुल साफ और भव्य था। अनगिनत वर्षों के बाद भी उसमें कोई टूट फूट नहीं दिखी। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ताबूत के पास एक शक्तिशाली मरा हुआ प्राणी था जो क्रोध से जल रहा था। ये सामान्य मरे हुए प्राणियों से थोड़ा बड़ा था। इसके सिर पर एक मुकुट था। इसका पूरा शरीर दैवीय शक्ति से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने मरे हुए शरीर को गढ़ा हो। एक शिखर सर्वोच्च, यही है। वांग ये की नजरें दूसरे पक्ष पर टिकी थीं। शापित मृत्युलोक का राजा, मरे हुओं का स्वामी। उसने गुलाम बनाए गए मरे हुए प्राणी से दूसरे पक्ष के अस्तित्व के बारे में सीखा था। वह जानता था कि यह स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की नाकाबंदी को तोड़ने की कुंजी थी, क्योंकि इसने 10,000 शाप मरे हुए मार्ग को नियंत्रित किया था। वहीं दूसरी ओर वांग ये ने क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत पर नजर डाली। ये वह जानकारी थी जो गुलाम बनाए गए मरे हुए प्राणी ने नहीं दी थी। क्या यह मरे हुए लोगों का खजाना था या इसमें कोई विशेष रहस्य छिपा था? वांग ये के पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत क्या था। व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था। ये हमले मरे हुए भगवान पर लक्षित थे। धमाका, कृपाण राजा प्राचीन की कृपाण फट गई और वह गिर गया। उसके पीछे लिंग शू ने सहायता के रूप में लंबी दूरी के हमले किए और उसने पूरी ताकत लगा दी। वांग ये ने शुरू में सोचा था कि उन्हें अन्य मरे हुए प्राणियों से निपटना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति मनोरंजक थी। मरे हुओं की कब्र खाली थी। जब विपत्ति आई तो वे अलग अलग रास्ते पर चले गए। साधारण मरे हुए प्राणियों में लड़ने की कोई इच्छा नहीं होती। केवल मरे हुए भगवान ही बचे थे। फोड़ना, वांग ये ने 9 क्रांतियों वाले रहस्यमय प्राचीन शरीर का इस्तेमाल किया। दिव्य शरीर के नए नए समझे गए स्वर्गीय पथ ने अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी हाथापाई की शक्ति तुरंत बढ़ गई। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ, उसके सुनहरे पंख चमक उठे। मरे हुए भगवान, जो प्रतिरोध करने में सक्षम थे, घबरा गए। बहुत शक्तिशाली। वांग ये की आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ गई थी। दिव्य शरीर के स्वर्गीय मार्ग की उनकी समझ ने उनके आक्रमण और बचाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था।
उसके हाथ में उच्च श्रेणी का स्वर्गीय दाओ संत खजाना, स्टालवार्ड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, अब एक खाली स्लेट नहीं था। इसकी रहस्यमय नक्काशी चमकती थी, जिसमें धरती को हिला देने वाली विस्फोटक शक्ति थी, जो चीफ्टेन स्टार के समान प्रभावशाली थी। इसने सुनहरे पंखों और सेबर किंग एंशिएंट के साथ मिलकर हमला किया और तुरंत ही अनडेड लॉर्ड को दबा दिया। एक शिखर सर्वोच्च, उसकी लड़ने की भावना और लड़ने का इरादा दोनों ही बहुत कमजोर थे। चकनाचूर, आत्मा को नष्ट करने वाली लाल गड़गड़ाहट छा गई और वांग यी के हमले लहर दर लहर आने लगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शापित मृत्युलोक के राजा को पूरी तरह से दबा दिया, जो देखने में तो मजबूत था लेकिन कमजोर था। पेंग, मरे हुए भगवान का दिव्य शरीर बिखर गया और उसकी दिव्य शक्ति नष्ट हो गई। सुनहरे पंखों का विशेष प्रभाव हाथापाई के हमलों में अत्यंत शक्तिशाली था। कृपान राजा प्राचीन ने फिर से हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। कृपान जहां भी जाता, कृपान का स्वर्गीय मार्ग जय था। लिंगशु के अंतिम शक्तिशाली हमले के साथ मरे हुए भगवान को कुचल दिया गया। पेंग, दिव्य हड्डी टूट गई और मरे हुए भगवान की आभा गायब हो गई, मानो वह मर गए हों। फिर से मृत होने का नाटक करना। वांग ये मरे हुए प्राणियों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने कठोर दिव्य हड्डियों पर पैर रखा और बोलने ही वाला था कि अचानक उसके हृदय में झटका महसूस हुआ और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वांग ये की नज़र क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत पर पड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। यह क्या है? झटपट वांग ये क्रिस्टल ताबूत के पास प्रकट हुआ। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कितना शक्तिशाली आभामंडल है! यह एक ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। वांग ये की नज़र क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत पर पड़ी। अंदर एक मरा हुआ प्राणी था जिसके पास सुनहरी हड्डियां थीं। उसका शरीर मायावी दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। उसका चेहरा क्रूर था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत वर्षों से मरा हुआ है। ये सामान्य मरे हुए प्राणियों से भिन्न दिखता था क्योंकि इस मरे हुए शरीर में कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मरे हुए प्राणियों में ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यद्यपि ग्लेज्ड डेथ रियल्म में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ शायद ही कभी मरते थे, फिर भी यहाँ एक से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए भी मरे हुए प्राणियों में बदलना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। अरे, यह क्या है? लिंगशु की उत्सुक आवाज अचानक सुनाई दी। धत, सुनहरे मरे हुए प्राणी की आंखें चौड़ी हो गईं। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की जोरदार आभा तुरंत बढ़ गई और सीधे ग्लेज्ड आध्यात्मिक ताबूत के ढक्कन पर पहुंच गई, जिससे लिंगशु डर गया। अकेले ऊर्जा की यह मात्रा ही मरे हुए भगवान की ऊर्जा से कहीं अधिक थी। साम्राज्य के साथ जुड़े रहें। क्रिस्टल ग्लेज्ड आध्यात्मिक ताबूत हिंसक रूप से हिल गया। एक बार जब सुनहरा मरा हुआ प्राणी मुक्त हो गया और उसने हमला किया, तो वांग यी और अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए, भले ही वे मर न गए हों। मैं ये करूंगा। सेबर किंग एंशिएंट बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। जहां भी तलवार की रोशनी जाती, उसकी आभा प्रभावशाली होती। वांग यी का चेहरा गंभीर था। उसे स्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग, दृढ़ इच्छाशक्ति और दैवीय नियंत्रण मंत्र की सहायता से उसने शीघ्र ही कुछ सुराग खोज लिए। यद्यपि यह सुनहरा मृत प्राणी जाग चुका था, फिर भी इसमें इच्छाशक्ति में उतार चढ़ाव नहीं था। धमाका, निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र सक्रिय हो गया और वांग ये की इच्छाशक्ति सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी इच्छाशक्ति का प्रभाव सामने आया। हालांकि उसका लक्ष्य सुनहरा मरे हुए प्राणी नहीं था, बल्कि मरे हुए भगवान थे, जो लंबे समय से दिव्य हड्डियों के ढेर में बदल गए थे और चुप हो गए थे। एक सर्वोच्च शिखर बनाम एक सर्वोच्च शिखर। इच्छाशक्ति तीव्र रूप से टकराए और हथियार भिड़ गए। एक पल में ताबूत में रखा सुनहरा मरा हुआ प्राणी हिलना बंद हो गया। केवल उसकी राजसी और दबंग आंखें अभी भी चमक रही थीं। हालांकि यह एक कठपुतली की तरह था जिसने नियंत्रण खो दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, तुम ही चालें चल रहे हो। वांग ये ने निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र को अपने चरम पर प्रज्वलित किया और उसकी इच्छाशक्ति सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई। मूल रूप से समान रूप से मेल खाने वाली इच्छाशक्ति की टक्कर तुरंत वांग यी की तरफ झुक गई। नहीं, मरे हुए भगवान डर से चिल्लाया। हालांकि ये बेकार था। वांग यी की इच्छाशक्ति का प्रभाव लहर दर लहर आया और उस पर ज्वार की तरह बहने वाली जबरदस्त ताकत ने उसे कमजोर होने के संकेत दिए। इच्छाशक्ति के कंकाल पर मुकुट चमक रहा था। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मरे हुए भगवान ने दया की भीख मांगी। इसने हठपूर्वक प्रतिरोध किया तथा अमरता मुकुट की विशेष ऊर्जा पर निर्भर होकर इच्छाशक्ति के प्रभाव का बमुश्किल प्रतिरोध किया। फिर भी ये पहले ही मौत की अंतिम उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुका था। ओह, वांग ये की ठंडी आवाज ने मरे हुए भगवान को आशा की एक किरण दी। एड्स बाय पब फ्यूचर, स्वूश, दिव्य नियंत्रण मंत्र का प्रयोग किया गया। मरे हुए भगवान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी दिव्य हड्डियां कांपने लगीं।
अपनी क्षमता के कारण इसे स्वाभाविक रूप से बलपूर्वक गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। अमरता का मुकुट ही इसका प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इच्छाशक्ति का प्रभाव प्रत्येक लहर के साथ मजबूत होता जा रहा था। यदि वह दास्ता स्वीकार न करे तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएं। मरे हुए भगवान ने अपने दांत पीस लिए। ... वांग ये बहुत शांत था। उसने कभी भी मरे हुए भगवान को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोचा था। दिव्य नियंत्रण मंत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ एक साधारण सर्वोच्च स्तर के मरे हुए प्राणी को गुलाम बनाना पहले से ही उसकी सीमा थी। एक सर्वोच्च शिखर को गुलाम बनाने के लिए यह असंभव नहीं था, लेकिन गुलाम बनने के लिए दूसरे पक्ष को पहल करनी पड़ती थी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति घटित होगी? हाँ, ऐसा होगा, विशेषकर उन मरे हुए प्राणियों के लिए जो मृत्यु से डरते हैं। एक बार मरने और जीवन और मृत्यु के बीच के धूसर क्षेत्र में रहने वाले मरे हुए प्राणी बन जाने के बाद वे मृत्यु से और भी अधिक भयभीत हो गए। उनके लिए गुलाम बने रहना राख में मिल जाने से बेहतर था। स्वूश! वांग यी का पर्पल स्टॉर्म डायमंड इच्छाशक्ति क्षेत्र भरपूर था। ये काफी बड़ा नहीं था। तीसरा रहस्यमय उत्कीर्णन सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर की इच्छाशक्ति द्वारा संचालित था। इच्छाशक्ति के क्षेत्र की खुली जगह की एक ऊपरी सीमा थी। यह आसानी से लिंग यंग और एक साधारण सुप्रीम स्तर के मरे हुए प्राणी को समायोजित कर सकता है, लेकिन एक शीर्ष सुप्रीम ये सीधे बैंगनी तूफान हीरे के भार को पार कर गया। आखिरकार बैंगनी तूफान हीरा केवल एक मध्यम श्रेणी की इच्छाशक्ति प्रकार स्वर्गीय दावसंत खजाना था। विशेष रूप से ताज उतारो! वांग ये चिल्लाया। अमरता मुकुट, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी, यही मुख्य कारण था कि बैंगनी तूफान हीरे की इच्छाशक्ति का क्षेत्र इसे सहन नहीं कर सका। मरे हुए भगवान ने थोड़ा संकोच किया। यह न केवल स्थिति का प्रतीक था, बल्कि यह भी धमाका! वांग ये ने एक बार फिर इच्छाशक्ति का प्रभाव तीव्र कर दिया। मरे हुए भगवान ने जल्दी से अमरता का मुकुट उतार दिया और मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसका संपर्क टूट गया। वूश! पर्पल स्टॉर्म डायमंड की इच्छाशक्ति का क्षेत्र भरपूर था। जब वांग यी ने मरे हुए भगवान को नियंत्रित किया तो जानकारी उसके दिमाग में भर गई, जिससे उसे चमकदार मृत्यु क्षेत्र और शापित मृत्यु क्षेत्र को और भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाले मरे हुए भगवान के पास एक सामान्य सर्वोच्च स्तर के मरे हुए प्राणी की तुलना में बहुत अधिक जानकारी थी। अमरता सम्राट! वांग ये ने क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत को देखा। यह अनगिनत युगों से यहाँ पड़ा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी मरे हुए लोग बदलते रहे, लेकिन ये कभी नहीं बदला। शापित मृत्यु लोक का सच्चा राजा अमरता सम्राट एड्स बाय पब फ्यूचर। इसे जागृत करने और आगे बढ़ाने के लिए दो शर्तें थीं। प्रथम, प्रचुर ऊर्जा। दूसरा, अमरता का मुकुट। यह कोई स्वर्गीय दावसंत का खजाना नहीं था, बल्कि एक दिव्य वस्तु थी जो जन्मजात अराजकता क्षेत्र के लिए अद्वितीय थी। यह मेरे पिछले अनुमान से थोड़ा अलग है। वांग ये मुस्कुराया। हालांकि परिणाम और भी बेहतर था। उसने न केवल मरे हुए भगवान को नियंत्रित किया, बल्कि उसने एक दिव्य वस्तु अमरता मुकुट भी प्राप्त किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिव्य वस्तु न केवल अमरता सम्राट से जुड़ी थी, बल्कि यह शापित मृत्यु क्षेत्र का मुख्य खजाना भी थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। स्वूश! वांग यी की चेतना डूब गई। दिव्य वस्तुओं की अनुकूलता व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर अधिक निर्भर थी। उनका उपयोग भी अधिक शुद्ध और विलक्षण था। उदाहरण के लिए, अग्नि बीज का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था, जबकि भविष्यकथन यंत्र का उपयोग टेलीपोर्टेशन के लिए किया जाता था। यद्यपि स्वर्गीय दावसंत खजाने की तुलना में दिव्य वस्तु के साथ संगत होना आसान था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। स्टेलवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, भले ही उसने उस समय संबंधित स्वर्गीय मार्ग को नहीं समझा था और रहस्यमय उत्कीर्णन की ऊर्जा को सक्रिय नहीं कर सका था, फिर भी वह इसका उपयोग कर सकता था। इसके विपरीत, वह दैवीय वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके उपयोग की परिस्थितियां अपेक्षाकृत कठोर थीं। शक्ति स्तर और स्वर्गीय पथों की आवश्यकताएं सबसे सरल थीं। कभी कभी दृश्य वस्तुओं के लिए रक्तरेखा, प्रतिभा और यहाँ तक कि तकनीकों या विशेष मंत्रों की महारत की भी आवश्यकता होती थी। अमरता मुकुट अमरता जाति की पवित्र वस्तुओं में से एक। वांग यी का दिल द्रवित हो गया। ये वस्तु कोई साधारण दैवी वस्तु नहीं लग रही थी। इसकी पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण था। अमरता मुकुट का उपयोग करके अमरता जाति के संरक्षकों में से एक अमरता सम्राट को जगाया जा सकता है। वांग यी ने संदेश प्राप्त किया और क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत को देखा। वह और भी अधिक भ्रमित था। तो फिर अमरता जाति और मरे हुए प्राणियों के बीच क्या संबंध था? वरिष्ठ और अधीनस्थ, रक्त शाखा, या ये सिर्फ नाम था? वांग यी का मन विचारों से भरा हुआ था। अमरता मुकुट के साथ संगत होने के बाद वह इसका उपयोग कर सकता था, क्योंकि उसने पहले से ही मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को समझ लिया था। हालांकि अमरता के मुकुट में अभी भी गहरे रहस्य छिपे हुए थे, जिन्हें वह न तो समझ सकता था, न ही नियंत्रित कर सकता था, या यहाँ तक कि उन पर नजर भी नहीं डाल सकता था।
इसकी केवल एक ही शर्त थी, अमरता जाति का रक्त। फिर भी वह ये भी नहीं जानता था कि अमरता जाति कहाँ से थी। मरे हुए, क्या तुम अमरता मुकुट के बारे में सब कुछ देख सकते हो? वांग ये ने पूछा। नहीं, मरे हुए भगवान ने उत्तर दिया। आशा के अनुसार वांग ये महसूस कर सकता था कि मरे हुए भगवान और अमरता क्राउन बहुत संगत नहीं थे। स्पष्ट रूप से कहें तो ये मरे हुए प्राणी अमरता की जाति से नहीं थे, वे अन्य जातियों से थे तथा ग्लेज्ड डेथ रियल्म के अद्वितीय वातावरण के माध्यम से ही मरे हुए प्राणी बने थे। अमरता की दौड़ एक दौड़ होनी चाहिए। क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत में अमरता सम्राट हर पहलू में मरे हुए प्राणियों से अलग था। एड्स बाय पब फ्यूचर, वे एक ही प्रकार के नहीं थे। लिंग शू, क्या आप अमरता दौड़ के बारे में जानते हैं? वांग ये ने पूछा। लिंग शू दंग रह गया। मरे हुए प्राणियों की जाति? नहीं, मरे हुए जीव बस भटकते हुए भूतों का एक समूह है जो मौत से डरते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वांग ये ने कहा। उन्हें एक जाति नहीं माना जा सकता। मुझे नहीं मालूम, लिंग शू ने अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक महारानी से पूछो। वांग ये जानता था कि लिंग शू चेतना के माध्यम से आध्यात्मिक महारानी के साथ संवाद कर सकता है। कुछ समय बाद आध्यात्मिक महारानी ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लिंग शू ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में अरबों जातियां थीं। इसके बारे में न सुनना सामान्य बात थी। यह ऐसी जाति हो सकती है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी है। आध्यात्मिक महारानी ने कहा कि यदि यह अभी भी 5 आदिम क्षेत्रों में मौजूद है तो उन्होंने इसके बारे में पहले ही सुना होगा, लिंग शू ने कहा। अमरता की दौड़ विलुप्त हो गई थी। वांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हालांकि वह ये भी जानता था कि आदिम ब्रह्मांडीय सागर में ये सामान्य बात थी। उच्च आयामी ब्रह्मांड में उभरने वाली जातियों पर कब्जा कर लिया जाना, उनका विनाश कर दिया जाना और उन पर नियंत्रण कर लिया जाना सामान्य बात थी। योग्यतम की उत्तरजीविता, आध्यात्मिक महारानी को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें, वांग ये ने कहा। एट नोवेल्बन एट। जहां तक मरे हुए भगवान को पता था, अमरता का मुकुट प्राप्त किए हुए उसे कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं। इसका अर्थ ये था कि अमरता का मुकुट और अमरता सम्राट अनगिनत युगों पहले अस्तित्व में थे। संभवतः उस समय तक ये जाति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यह आध्यात्मिक साम्राज्य से भी अधिक पुराना था। ऐसा लगता है कि मैं ग्लेज्ड डेथ रियल्म के कुछ रहस्यों के संपर्क में आ गया हूं, वांग ये ने सोचा। उन्होंने सोचा कि क्या इसका अवसरों की भूमि में अचानक आए परिवर्तन से कोई संबंध है। यदि ऐसा नहीं भी होता तो भी अमरता का मुकुट प्राप्त करना 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग और शापित मृत्यु क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने के बराबर था। केवल इस एक बिंदु से ही उसे बहुत लाभ हुआ था। इसके अलावा उसने एक प्रभु स्तर के अधीनस्थ को भी अपने साथ ले लिया था। हालांकि यह भगवान बिल्कुल बेकार लग रहा था। यह एक अकेला कमांडर था और अन्य मरे हुए जीव इसकी बात नहीं सुनते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो काय लोग मौत से डरते हैं वे बेकार हैं। एक बड़ा ही काफी था। वांग ये के सिर पर एक अमिट आभा वाला टिमटिमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी इच्छाशक्ति दिव्य वस्तु अमरता मुकुट से जुड़ गई और ताराकोर हिंसक रूप से हिल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मरे हुए भगवान को दिव्य वस्तु को नियंत्रित करना कठिन लगा। अमरता सम्राट को जागृत करने के लिए अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति और बड़ी मात्रा में स्टार कोर ऊर्जा की आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरता सम्राट को लड़ने के लिए पहले उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करनी होगी। केवल वही इस चीज का उपयोग कर सकता था। ... कृपान राजा प्राचीन और लिंग शू ने चकित होकर देखा कि अमरता सम्राट क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत से बाहर निकल रहे थे। फिर उन्होंने वांग यी को ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ को नियंत्रित करते हुए देखा और भी अधिक अचंभित हो गए। मामले का विकास उनकी उम्मीदों से कुछ हटकर था। वांग यी ने न केवल दिव्य वस्तु प्राप्त की और मरे हुए प्राणियों को गुलाम बनाया, बल्कि उसने एक ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ की भी भर्ती की। आध्यात्मिक महारानी सही थीं। लिंग शू अब और भी अधिक आश्वस्त था। केवल वांग ये का अनुसरण करके ही वह अवसर प्राप्त करने में सक्षम होगी। क्या हम अब अवसरों की भूमि पर जा सकते हैं? कृपान राजा प्राचीन ने पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। किसी भी समय, वांग ये मुस्कुराया। लेकिन जाने से पहले चलो गोल्डन विंग दिव्य जाति को आश्चर्यचकित करते हैं। चूंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमें खुद का बदला लेना चाहिए। 1000 शाप मरे सड़क, यह पाताल लोक की ओर जाने वाला एक अजीब रास्ता था जो अंतहीन निराशा और भय से भरा था। रास्ता मौत की धुंध में घिरा हुआ था। उस समय स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का एक गश्ती दल ड्यूटी पर था। भगवान सतर्क हैं, हम शापित मृत्यु क्षेत्र में किसी अन्य जाति को भी नहीं देख सकते, तो क्या गश्त की भी कोई आवश्यकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्पिरिट रेस को पहले ही प्रवेश करने देना था और इसे लॉर्ड का कर्तव्य से विमुख होना माना गया। इसलिए अब किसी भी और गलती को रोकने के लिए निरीक्षण अधिक सख्त कर दिए गए हैं। हम बदकिस्मत हैं।
न केवल हम सौभाग्य को जब्त करने के लिए अवसर की भूमि पर नहीं जा सकते, बल्कि हमें यहाँ रहकर पहरा भी देना होगा। यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर भी प्रशंसा के लायक नहीं है। शिकायत करना बंद करो। यदि प्रभु तुम्हारी बात सुन ले तो तुम्हारा अंत हो गया। अभी अवसरों की भूमि में स्थिति हमारी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के लिए बहुत प्रतिकूल है। ... जब वे बातचीत कर रहे थे तो आसपास का धुंध अचानक बहुत घना हो गया। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च स्तर के सदस्यों को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग पर कम से कम 100 बार गश्त की थी और वे लगभग हर मार्ग को याद कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अलग अंतरिक्ष आयाम में प्रवेश कर गए हों, पूरी तरह से अलग थलग। क्या हुआ? ये कहाँ है? क्या हमने कोई गलत मोड़ ले लिया? ये बुरा है। मैं अब भगवान की आभा महसूस नहीं कर सकता। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के योद्धा के चेहरे पर घबराहट का भाव दिखाई दिया। इस पल मृत्यु की धुंध से अचानक भयानक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ऊर्जा प्रतिक्रिया के ये कहीं से भी प्रकट हो गया। दिव्य शक्ति का एक विस्फोटक उभार, एक आश्चर्यजनक और भयानक शक्ति और मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग की जबरदस्त उपस्थिति, ये सभी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च स्तर के सदस्यों पर उतर आए। वहां कोई हथियार नहीं थे, लेकिन भयानक पंजे ने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सबसे मजबूत सुनहरे पंखों को फाड़ दिया, उनके स्वर्गीय दावसंत खजाने के कवच की सुरक्षा को तोड़ दिया। अविश्वसनीय रूप से सघन मृत्यु ऊर्जा तुरंत प्रस्फुटित हुई। इससे उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। मृत्यु का स्वर्गीय मार्ग जीवन के स्वर्गीय मार्ग का विनाशक था। मृत्यु ऊर्जा जीवन शक्ति को नष्ट कर देती है, लेकिन जिसने सचमुच सब कुछ नष्ट कर दिया वह पारलौकिक शक्ति थी जो उच्च स्तर से भी आगे निकल गई थी। ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ, आक्रमण करना, मौत तक लड़ो, जल्दी करो, सहायता के लिए बुलाओ, अपनी सबसे मजबूत ऊर्जा का उपयोग करो। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च स्तर के सदस्य खतरे के सामने शांत रहे। उन्होंने एक एकीकृत मोर्चा बनाया और रहस्यमय ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ पर हमला किया। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा था। लॉर्ड सभी 10,000 शाप मरे हुए सड़क पर थे। जब तक युद्ध ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती है, ये जल्दी से ध्यान आकर्षित करेगी। एक अकेले ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ से डरने की कोई बात नहीं थी। बूम बूम बूम, दूर से दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक छोटी सी आकृति ने स्वयं को मौत की धुंध में छिपा लिया और अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके सामने एक अविनाशी युद्ध तलवार खड़ी थी, जो अंतहीन लड़ाई की भावना प्रकट कर रही थी। क्रैक! मरे हुए भगवान ने एक विशाल हड्डी ब्लेड को चलाते हुए दूसरी दिशा से हमला किया। यद्यपि सर्वोच्च स्तर के युद्ध कौशल में कुछ कमी थी, परंतु मरे हुए लोगों के शरीर और उनकी संयुक्त इच्छाशक्ति ने इसकी भरपाई कर दी। घरेलू मैदान पर लड़ने के लाभ के साथ उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता उल्लेखनीय थी। लेकिन सबसे शक्तिशाली तो अमर सम्राट था जिसने अपना पूर्ण रूप प्रकट कर दिया था। सिर पर मुकुट के साथ उसकी दिव्य शक्ति बढ़ गई। अकेले अपनी ताकत से उसने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च सदस्यों के पूरे दस्ते को लगभग नष्ट कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पीछे वांग ये, जो एक बार फिर से पाताल लोक की जाति में परिवर्तित हो गया था, ने फसल का रूप आरंभ किया। धमाका! उनकी संयुक्त इच्छाशक्ति का प्रभाव एक व्यापक शक्ति की तरह था। अमरता सम्राट की अत्यधिक शक्ति और आक्रमणकारी मृत्यु ऊर्जा के साथ उन्होंने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सर्वोच्च सदस्यों की पूरी टीम को पूरी तरह से परास्त कर दिया। स्तर 3 सुप्रीम को मार डाला। 1.2 बिलियन विकास अंक प्राप्त किए। ... एक लेवल 5 सुप्रीम को मार डाला। 2 अरब विकास अंक प्राप्त किए। ... एक लेवल 8 सुप्रीम को मार डाला। 3.2 बिलियन विकास अंक प्राप्त किए। धमाका! स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के 6 सर्वोच्च स्तर के सदस्यों का एक पूरा दल नष्ट हो गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च रैंक सुप्रीम स्तर भी गिर गया था। वांग यी ने सभी विकास बिंदुओं और खजानों को इकट्ठा किया और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के दिव्य शरीर को अमरता सम्राट और मरे हुए भगवान के लिए छोड़ दिया। उनके लिए ये स्वर्गीय दाव संत खजाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। 10.8 बिलियन बुरा नहीं है। वांग यी ने जानबूझकर मुस्कुराया। पहली फसल पहले ही 10 अरब से अधिक हो चुकी थी। उसी समय उन्होंने 7 स्वर्गीय दाव संत खजाने और एक दिव्य वस्तु प्राप्त की। अमरता सम्राट बहुत ही अद्भुत था। अमरता मुकुट एक दिव्य वस्तु थी, एक सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ तथा एक घरेलू मैदान वाले ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का युद्ध कौशल बहुत प्रभावशाली था। यद्यपि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी और वह स्वयं दिव्य शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता था, फिर भी उसे बड़ी संख्या में दिव्य शरीरों को खाना पड़ा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ाई के लिए लड़ाई। यदि यह पर्याप्त न भी हो तो भी उसके आंतरिक ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में दिव्य शरीर विद्यमान थे। तुम पहले भी मुझ पर निशाना साध रहे थे, है ना? वांग यी को अभी भी वह लड़ाई याद है। अब पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया था।
क्या हुआ? सबसे मजबूत विशेषज्ञ पेंग मो ने भौहें सिकोड़ी। गश्ती दल अभी तक वापस नहीं आया था। न केवल उनका सभी से संपर्क टूट गया, बल्कि कोई खबर भी नहीं मिली। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या हुआ? क्या अवसरों की भूमि फिर से बदल गई है? या क्या कोई और जाति थी जो 10,000 शाप मरे हुए मार्ग में घुसपैठ कर चुकी थी? युवांग, पेंग मो चिल्लाया। हाँ मेरे प्रभु। बी युवांग की आवाज़ जोरदार और स्पष्ट थी। जाओ और गश्ती दल के निशानों की जांच करो। देखो क्या तुम्हें कुछ मिल सकता है। सबसे ताकतवर विशेषज्ञ पेंग मो ने आदेश दिया। एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। इसे मुझ पर छोड़ दो। बी युवांग बहुत आश्वस्त था। थोड़ी देर बाद 2 और लापता हो गए। सबसे मजबूत विशेषज्ञ पेंग मो अविश्वास से भर गया। एक बार तो ये संयोग था, लेकिन ये दोबारा संयोग नहीं हो सकता। इस बार टीम का नेतृत्व सबसे मजबूत व्यक्ति बी युवांग, एक सर्वोच्च स्तर का विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि अगर उसका सामना सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से भी हो तो भी वह बिना किसी उतार चढ़ाव के मारा नहीं जा सकेगा। ये बहुत अविश्वसनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या हमें इसकी सूचना सम्राट पेंगदी को देनी चाहिए? दूसरे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बीजी ने गहरी आवाज में पूछा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। प्रभु की रिकवरी में बाधा मत डालो, पेंग मो ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। प्रत्येक सबसे मजबूत विशेषज्ञ को अपने सर्वोच्च स्तर के अधीनस्थों का नेतृत्व करने दें और अलग अलग खोज करें। संपर्क में रहें और खतरे के प्रति सतर्क रहें। संपर्क में रहना। अमरता स्मारक के सामने वांग ये ने अमरता सम्राट की ओर देखा जो पेट भर खा रहा था। पहली लहर में 10.8 बिलियन विकास बिंदु आए। दूसरी लहर में 14.4 बिलियन विकास बिंदु आए। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति काफी शक्तिशाली थी। दिव्य वस्तु अमरता मुकुट के माध्यम से वह अमरता सम्राट की स्थिति को समझ सकता था और 10,000 शाप मरे हुए मार्ग की वर्तमान स्थिति को देख सकता था। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति अपनी टीमों का नेतृत्व करने के लिए अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक खोज कर रही थी। वे अपनी जाति के सर्वोच्च स्तर के 2 लुप्त समूहों को ढूंढना चाहते थे। दुर्भाग्यवश उनके प्रयास व्यर्थ हो गए। वांग ये ने कहा, वे बहुत सतर्क हैं। वह पहले कुछ और लोगों को मारना चाहता था। हालांकि गोल्डन विंग डिवाइन रेस के पास समृद्ध अनुभव था। प्रत्येक टीम का नेतृत्व उनके सबसे मजबूत विशेषज्ञ द्वारा किया जाता था, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता था। यद्यपि उनकी युद्ध क्षमता से वे जीत सकते थे और बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन अमरता सम्राट दूसरी तरफ के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को नहीं मार सकता था, इसलिए वह उजागर हो जाता, जिससे आसानी से परेशानी हो सकती थी। वांग ये अचानक आश्चर्यचकित हुआ। उसने महसूस किया कि सम्राट पेंगदी एकांत में थे। वह लगभग भूल ही गया था कि इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के साथ लड़ाई में महान आनंद चरम पद का उपयोग किया था, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई थी। अभी वह ठीक हो रहा था। वांग यी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया। सम्राट पेंगदी के अधीन सर्वोच्च विशेषज्ञ स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के शिविर की परिधि की रक्षा कर रहे थे। वे काफी बिखरे हुए थे। यहाँ तक कि अगर 10,000 शाप मरे हुए मार्ग को विभाजित कर दिया जाए तो भी उन सभी को घेरना असंभव था। सम्राट पेंगदी से बचने के लिए वह केवल इसके एक हिस्से पर ही ताला लगा सकता था। लेकिन क्या हम सम्राट पेंगदी को अलग नहीं कर सकते? वांग ये मुस्कुराया। उन्होंने अमरता के मुकुट को नियंत्रित किया और 10,000 शाप वाले मरे हुए मार्ग के वातावरण को बदल दिया तथा सम्राट पेंगदी के केंद्र में बंद द्वार वाले साधना स्थल को बंद कर दिया। फिर वह मृत्यु की धुंध में प्रवेश कर गया। अब काम पर लगने का समय था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के शिविर में सम्राट पेंगदी, जो साधना कर रहे थे और स्वस्थ हो रहे थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह अवर्णनीय रूप से अजीब था, मानो वातावरण अचानक बदल गया हो। सम्राट पेंगदी ने अपनी आंखें खोलीं और उलझन में चारों ओर देखा। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की इच्छाशक्ति तुरंत मुक्त हो गई, लेकिन वह घने मौत के धुंध में इस तरह जकड़ी हुई थी मानो वह दलदल में फंस गई हो। वह न केवल कुछ भी महसूस करने में असमर्थ था, बल्कि वह एक जेल में भी फंस गया था। ये कौन है? सम्राट पेंगदी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुनहरे पंख फैला दिए। सुनहरे पंखों से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं और अनगिनत तीखे ब्लेडों में बदल गईं जो आसपास की बाधाओं की ओर उड़ गईं। भयानक दिव्य शक्ति अविनाशी थी। इसने मार्ग को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया और सीधे मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग की बेड़ियों को तोड़ दिया। आसपास के प्रतिबंध तुरंत हट गए और मृत्यु की घनी आभा उसके चेहरे पर छा गई। सम्राट पेंगदी की आंखें बड़ी हो गईं जब उन्होंने तबाह हो चुके शिविर को देखा, मानो किसी शैतान ने उसे तहस नहस कर दिया हो। उनके अधीन कुल 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ थे और उनमें से एक भी नहीं बचा। एट नोवेल्बन एट अराजक ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे गायब नहीं थे। वे मर चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सम्राट पेंगदी ने सोचा, क्या हुआ? वापस आओ।
सम्राट पेंग दी दहाड़ा। कुछ ही देर बाद स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ अपने सर्वोच्च अधीनस्थों को साथ लेकर तेजी से वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर सदमा और भय साफ झलक रहा था। वे असमंजस में थे और उनके चेहरे पर अवर्णनीय भय का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक अजीब सी शक्ति काम कर रही है। ये लगातार सर्वोच्च जीवन रूपों को निगलता रहा। अन्य जातियां भी चालें चल रही हैं। सम्राट पेंग दी ने दांत पीसते हुए कहा, ये ब्रह्मांड जाति, युन जाति और बुद्धिमान जाति होनी चाहिए। उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढो। जी महाराज। 10,000 शाप मरे हुए मार्ग के अंत में वांग यी ने अमरता क्राउन को नियंत्रित किया और इस क्षेत्र को अलग कर दिया। उसके बगल में सेबर किंग एंशिएंट और लिंग शू थे और उनके पीछे अमरता सम्राट और मरे हुए भगवान थे। टीम काफी बढ़ गई थी। अभी अभी तो उसने आखिरी फसल काट ली थी। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ। ये संतोषजनक था। वांग ये संतुष्ट था। उसने न केवल बदला लिया बल्कि बहुत कुछ हासिल भी किया। उन्होंने 40.4 बिलियन विकास अंक अर्जित किए थे। उसने 4 दिव्य वस्तुएं जमा कर ली थीं। हालांकि वे भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलैब और अमरता मुकुट जितने उपयोगी नहीं थे, लेकिन वह कम से कम उन्हें विकास बिंदुओं के लिए बदल सकता था। उन्होंने 30 स्वर्गीय दाव संत खजाने हासिल किए। यद्यपि उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के थे, फिर भी उनमें एक उच्च श्रेणी का स्वर्गीय दाव संत खजाना था। उन्होंने प्राचीन और लिंग शू को उनकी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ दिया। वह बाकी को अपने पास रख लेता और जब वह महान आनंद दिव्य क्षेत्र में वापस लौटता तो उसे बेचकर काफी धन कमा लेता। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति क्रोधित है। वांग ये उनके क्रोध को महसूस कर सकता था, लेकिन वे उसे कभी पकड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि वह जाने वाला था। उन्होंने पहले ही दुश्मन को सचेत कर दिया था। अगर वे फिर से स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति पर हमला करते तो इसका असर बहुत बुरा होता। इसके अलावा उन पर घात लगाकर हमला भी किया जा सकता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो उनके पास है उसे ले लेना ही बेहतर था। अब अवसरों की भूमि की ओर जाने का समय आ गया है। हालांकि जाने से पहले उसे एक बार फिर खुद में सुधार करना था। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। 2 सुनहरे प्लस चिन्ह बहुत ही आकर्षक थे। उच्च आयामी समय का स्वर्गीय पथ, उच्च आयामी अंतरिक्ष का स्वर्गीय पथ। इसे समझने के लिए 25 अरब विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। दूसरे को समझने के लिए 15 अरब विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में जीवित रहने के लिए उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग आवश्यक था। वांग ये ने उनकी चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश किया और गहरी समझ हासिल की। समय उड़ गया और 2 उच्च आयामी स्वर्गीय पथ कानूनों की निपुणता उत्कृष्टता तक पहुंच गई थी। दोनों ने ही सफलता प्राप्त कर ली। उच्च आयामी समय का स्वर्गीय पथ उन्नत हो गया था। उच्च आयामी अंतरिक्ष का स्वर्गीय पथ उन्नत हो गया था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। वांग ये की आंखें चमक उठीं। वह स्वर्गीय दाव के स्पेस टाइम कंट्रोल को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। उसके बगल में लिंग शू अवाक था और कृपान राजा प्राचीन अवाक था। वे गहरे सदमे में थे। चलो चलें। वांग ये आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, क्या ये वह महान अवसर था जिसके लिए विभिन्न जातियां आपस में लड़ रही थीं। वह अपना हिस्सा मांगने जा रहा था। अवसरों की भूमि में साहसी लोगों का एक नया समूह आ गया था। वांग यी के नेतृत्व वाली टीम काफी असामान्य मिश्रण थी। 5 किसान, 5 जातियां, मानव सर्वोच्च, कृपान राजा प्राचीन, आध्यात्मिक महारानी लिंग शू का शिष्य, अमरता जाति के संरक्षकों में से एक अमरता सम्राट, एक मरे हुए प्राणी, मरे हुए भगवान, और स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति से वांग ये, एक सबसे मजबूत विशेषज्ञ, 3 सुप्रीम और एक उच्च आयाम भगवान। अवसरों की भूमि में उनकी ताकत को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता था। वे अनिवार्य रूप से अप्रतिस्पर्धी थे। प्रतिद्वंद्वी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति, ब्रह्मांड जाति, युन जाति और बुद्धिमान जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अन्य उच्च आयामी जातियों जैसे स्पिरिट रेस, कार्बन रेस, शैडो रेस, फेसलेस रेस और लकी रेस के बीच भी कोई भी यादृच्छिक टीम कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। क्या आप भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? पर्याप्त शक्ति के बिना यदि उन्हें अवसर भी मिले तो वे केवल दूसरों की मदद ही करेंगे। क्या हमें आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्वी से संपर्क करना चाहिए? लिंग शू ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, वांग ये ने जवाब दिया। उसे अब आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग सी की सहायता करनी चाहिए। आत्मा शुभ मंडप के मिशन के अनुसार वह ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे नंबर की है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई से संपर्क नहीं करते हैं तो अवसरों की भूमि बहुत विशाल है। हम बस आंख मूंद कर इधर उधर नहीं भटक सकते, लिंग शू ने कहा। हालांकि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग सी प्रभारी हैं, हम आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर सकते हैं ताकि कम से कम कुछ खुफिया जानकारी जुटा सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये हंसा। क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू इतनी भोली है?
हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वह भी हमारा इस्तेमाल करना चाहती है। इसके अलावा स्पिरिट रेस का अनुसरण करना हमें बहुत बड़ा लक्ष्य बनाता है। हालांकि यह सुरक्षित है, लेकिन ये कार्रवाई के लिए अनुकूल नहीं है। अगर हम अवसर ढूंढना चाहते हैं तो हम 5 लोग पर्याप्त हैं। लिंग शू ने वांग ये को घूरते हुए कहा, क्या तुम गंभीर हो? वे 5 लोग उच्च आयामी जातियों के विरुद्ध बमुश्किल ही कोई प्रभाव डाल पाते हैं। हालांकि 10,000 शाप मरे मार्ग में स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति पर हुए हमलों की 3 लहरों के बारे में सोचकर वह अभी भी गहराई से सदमे में थी। शायद ये वास्तव में संभव था। मरे, बाहर निकल जाओ, वांग ये ने तुरंत निर्देश दिया। उसी समय उसने अमरता का मुकुट उतार दिया। मरे हुए सम्राट की चमक लौट आए और वह क्रिस्टल चमकदार ताबूत में लौट आया। उन्हें साथ लाने का मुख्य कारण ये चिंता थी कि अवसर की भूमि में प्रवेश करते ही उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल कोई समस्या नहीं थी। मरे हुए सम्राट की दिव्य शक्ति को बनाए रखने के लिए इच्छाशक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए थोड़ी सी भी बचत करना सार्थक था। मरे हुए भगवान को गायब होते देख लिंग शू तुरंत समझ गया और पूछा, क्या आप अवसर की भूमि के बारे में सुराग खोजने के लिए मरे हुए प्राणियों का उपयोग करना चाहते हैं? वांग ये ने सिर हिलाया और कहा, एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप पर हावी नहीं हो सकता। जब अवसरों की भूमि से परिचित होने की बात आती है तो यहाँ के मरे हुए प्राणियों से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये निश्चित है कि यहाँ ऐसे जीव हैं? लिंग शू ने पूछा। यह कोशिश करने लायक है, वांग ये ने कहा। वैसे लिंग शू, क्या आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू ने बताया कि अवसरों की भूमि में अवसर क्या है? मैं आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई से परिचित नहीं हूँ, लिंग शू ने उत्तर दिया। लेकिन मैंने आध्यात्मिक महारानी से पूछा था। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी ने पहले ही जन्मजात क्षेत्र सार प्राप्त कर लिया था और इसे 12 आयामी आंतरिक ब्रह्मांड में एकीकृत कर दिया था, जो अराजकता देवता बनने से बस एक कदम दूर था। मुझे लगता है कि यह अवसर शायद इन्नेट रियल में एसेंस के लिए है। एड्स बाय पब फ्यूचर, कम से कम ये संभावनाओं में से एक है। वांग ये ने सिर हिलाया। यद्यपि आध्यात्मिक महारानी उच्च आयामी ब्रह्मांड में बहुत दूर थी, फिर भी आत्मिक जाति बहुत अच्छी तरह से अवगत थी। स्वाभाविक क्षेत्र सार क्या है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। ये जन्मजात अराजक क्षेत्र द्वारा पोषित एक विशेष खजाना है, लिंग शू ने समझाया। आंतरिक ब्रह्मांड को अराजक ब्रह्मांड में बदलने और अराजकता देवता बनने के लिए व्यक्ति को या तो उच्च आयामी ब्रह्मांड को आत्मसात करना होगा या जन्मजात क्षेत्र सार का उपयोग करके बदलना होगा। इसकी तुलना में इन्नेट रियल में एसेंस न केवल अधिक कुशल है, बल्कि इसकी सफलता दर भी अधिक है। भविष्य में खेती पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लिंग शू ने कहा। शीर्ष विशेषज्ञों के लिए सहज क्षेत्र सार अत्यंत दुर्लभ है। एम्पायर पर और अधिक कहानियां खोजें। और यदि आंतरिक ब्रह्मांड बहुत विशाल है तो सहज क्षेत्र सार का एक टुकड़ा पर्याप्त नहीं है। एक जन्मजात अराजकता क्षेत्र को उत्पन्न करने में कितना समय लगता है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। सामान्य आकार का जन्मजात अराजकता क्षेत्र औसतन हर युग में एक को संघनित कर सकता है, लिंग शू ने उत्तर दिया। मेरा मानना है कि इन्नेट रियल में एसेंस केवल अवसरों में से एक है, वांग ये ने कहा। अगर यह केवल यही होता तो इसने इतनी सारी अराजकता जातियों को आकर्षित नहीं किया होता और इतने सारे सबसे मजबूत विशेषज्ञों को आने के लिए प्रेरित नहीं किया होता। लिंग शू ने हल्का सा सिर हिलाया। आध्यात्मिक महारानी की तरह वांग यी में भी सूक्ष्म संकेतों से बहुत कुछ अनुमान लगाने की क्षमता थी। बाकी के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है, लिंग शू ने कहा। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी के लिए अराजकता के बीच एक सहज क्षेत्र सार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गोल्डन विंग दिव्य जाति के विशेषज्ञों ने उनका पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके सबसे मजबूत लोगों में से कई की मृत्यु हो गई। इसके बाद वे हजारों प्रकाश वर्ष दूर भाग गए, जिससे उन्हें अन्य अवसर गंवाने पड़े। वांग ये समझ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार आत्मिक शुभ मंडप ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी की सहायता के लिए तुरंत सेना भेज दी। 10 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, साथ ही आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू, जो कि आत्मा जाति की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थी, के शीर्ष युद्ध कौशल को एकत्रित किया गया था। तो यह एक अज्ञात क्षेत्र है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। हमें पता चल जाएगा कि क्या कोई मरे हुए प्राणी है, वांग ये ने कहा। अगर कोई नहीं है तो यह है। उसका अनुमान शीघ्र ही सही साबित हुआ। मरे हुए भगवान 3 समाचार लेकर लौटे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह थी कि अवसर की भूमि पर कोई भी मरे हुए प्राणी नहीं थे। उसे किसी भी मरे हुए प्राणी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। लेकिन अमरता की दौड़, वांग ये क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मरे हुए भगवान बोलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने कहा, वहां एक मजबूत दमनकारी शक्ति थी। वांग ये ने पूछा, क्या तुमने इसे देखा? मरे हुए भगवान ने अपना सिर हिलाया, जिससे थोड़ा डर का भाव प्रकट हुआ। यह अनुभूति अमरता सम्राट से मुठभेड़ के समान थी। एट नोवेल्बन एट
जन्मजात रक्तवंश दमन। वांग यी अमरता जाति और मरे हुए प्राणियों के बीच सटीक संबंध के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि मरे हुए प्राणियों को अमरता जाति द्वारा स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया गया था। क्या अमरता जाति का बहुत पहले ही सफाया नहीं हो गया था? लिंग शू ने पूछा। सेबर किंग एंशिएंट ने अनुमान लगाया कि यह अमरता सम्राट की तरह हो सकता है, जो दिव्य वस्तुओं के भीतर विद्यमान है। वांग ये चुप रहा। उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास था कि वे अफसरों की भूमि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर बात कर रहे हैं, लेकिन वे इसे ठीक से नहीं बता पा रहे थे। तो जो सबसे शक्तिशाली प्राणी तुमने देखा वह अमरता जाति का नहीं था? लिंग शू ने पूछा। मरे हुए भगवान ने अपना सिर जोर से हिलाते हुए कहा। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति? लिंग शू ने फिर पूछा। मुझे नहीं मालूम। मरे हुए भगवान की आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लिंग शू ने अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। वह काफ़ी परेशान दिख रही थी। मुकुट के बिना विशाल कंकाल ने अपनी सारी शाही उपस्थिति खो दी। एक बार राजसी सुप्रीम अब कछुए की तरह डरपोक लग रहा था। जब इसका सामना किसी ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से हुआ तो ये तेजी से भाग गया। वांग ये चिंतित नहीं था। यह मरे हुए प्राणियों के जीवित रहने का एकमात्र रास्ता था, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक ग्लेज़्ड डेथ दायरे में जीवित नहीं रह पाते। आत्म संरक्षण एक मूल्यवान कौशल है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में। खोज जारी रखो, वांग ये ने निर्देश दिया, मरे हुए भगवान की अनिच्छा के प्रति उदासीन। दैवीय नियंत्रण मंत्र के प्रभाव में मरे हुए भगवान के पास कोई विकल्प नहीं था। अब हम क्या करें? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। वांग ये ने जवाब दिया, पहले हम बसने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। स्थिति को समझें, ज़्यादा जानकारी जुटाएं और फिर अपने अगले कदम तय करें। ठीक है, सेबर किंग प्राचीन ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्षेत्र में लानत है अराजकता दौड़ पर। मैंने सोचा था कि हम सब एक ही पक्ष में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की तरह होंगे। एक बिल्कुल गोल चेहरे वाले व्यक्ति ने गुस्से से शिकायत की। उसके सिर के ऊपर एक एंटीना जैसा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह था, जो काफ़ी हास्यास्पद लग रहा था। अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद उसका मुंह अभी भी मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें इस तरह सिकुड़ी हुई थीं मानो वह अभी भी मुस्कुरा रहा हो। भाग्यशाली दौड़। यह एक असाधारण उच्च आयामी जाति थी। वे आंतरिक साधना और बाहरी प्रयासों के माध्यम से सौभाग्य को महसूस कर सकते थे और आकर्षित कर सकते थे। दुर्भाग्यवश उनमें विशेष रूप से मजबूत प्रतिभा या युद्ध क्षमता का अभाव था। जनजाति नेता, मुख्य क्षेत्र विभाजित हो गया है। 3 अराजकता जातियां अवसरों पर एकाधिकार कर रही हैं और स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति हर जगह लूटपाट कर रही है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे मजबूत विशेषज्ञ हाओ दा ने पूछा। खोजते रहो, जनजाति नेता हाओ एजी ने कहा। उसके सिर पर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह हिल रहा था। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें सौभाग्य लाएगा। हाँ, जनजाति नेता, सबसे मजबूत विशेषज्ञ हाओ दा ने जवाब दिया। अचानक एक खूबसूरत चेहरे और कामुक आकृति वाली लकी रेस की महिला खुशी से पास आए। उसके सिर पर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह एक अजीब रोशनी के साथ चमक उठा। जैसे ही वह प्रकट हुई, जनजाति नेता हाओ एजी और हाओ दा की आंखें चमक उठीं। यह अच्छे भाग्य का संकेत था। जनजाति नेता, भगवान दा, अच्छी खबर है। हाओ जिया ने उत्साह से कहा। हमने अभी अभी एक मरे हुए प्राणी की खोज की है। स्विश स्विश। हाओ एजी और हाओ दा की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे अच्छी तरह जानते थे कि ग्लेज़्ड डेथ रियल्म के परिवर्तन के बाद अवसरों की भूमि कहीं से भी प्रकट हो गई थी। ये पहले अस्तित्व में नहीं थी। तो मरे हुए प्राणी वहां नहीं हो सकते। इसके अलावा सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए थे और उन पर कड़ी सुरक्षा थी। मरे हुए प्राणियों का अंदर घुसना और भी असंभव था। यदि वे चुपके से अंदर घुसने में सफल भी हो गए, तो मरे हुए प्राणियों की डरपोक प्रकृति से पता चलता है कि अवसरों की भूमि में एक अत्यधिक वांछित खजाना छिपा हुआ है। तुमने दुश्मन को सचेत नहीं किया है ना? हाओ आईजी ने तत्काल पूछा। हाओ जिया ने जवाब दिया, यह एक सर्वोच्च शिखर वाला मरे हुए प्राणी है। हमने इसे एक ही समय में खोजा था, लेकिन हाओ योंग और हाओ जियोनग इसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए यह बच नहीं सकता। बहुत बढ़िया। जनजाति नेता हाओ आईजी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हमारा सौभाग्य आखिरकार आ ही गया। तीनों अराजकता जातियां कभी यह उम्मीद नहीं करेंगी कि इसे सील करना बेकार होगा। एक सच्चे अवसर को रोका नहीं जा सकता। मैंने तुमसे कहा था कि अवसरों की यह भूमि अमरता की दौड़ से संबंधित होगी। स्वर्ग हमारा साथ दे रहा है। ग्लेज्ड बर्फ क्षेत्र में प्रकाश की सुंदर किरणें इस अद्भुत भूमि को प्रकाशित कर रही थीं। बर्फ के क्रिस्टल से बनी इमारतें कला की शानदार कृतियों की तरह लग रही थीं। वांग ये, लिंगशू और सेबर राजा प्राचीन वहां छिपे हुए थे, प्रत्येक आराम कर रहे थे और साधना कर रहे थे। लगातार होने वाली लड़ाइयों ने सेबर किंग एंशिएंट पर काफ़ी बुरा असर डाला था।
आखिरकार अपने मानवीय शरीर और नज़दीकी युद्ध शैली के कारण तीनों में से उसकी दैवीय शक्ति और चोट की खपत सबसे अधिक थी। हालांकि युद्ध का ये स्तर उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुधार था जो एकांत साधना से कहीं बेहतर था। अब उसे न केवल डार्क स्काई एक्सटर्मिनेशन सेबर तकनीक की गहरी समझ थी, बल्कि उसे स्वर्गीय दाव के दिव्य शरीर के बारे में भी जानकारी होने लगी थी। ये वांग यी के किसी उकसावे के कारण नहीं था। फुफ, वांग ये ने जन्मजात संत थंडर बॉडी का उपयोग किया और अत्यंत तीव्र गति से जन्मजात थंडर ग्लास को अवशोषित कर लिया। जब से उसने स्वर्गीय दाव के दिव्य शरीर को समझा, न केवल उसकी आक्रमण और रक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उसकी साधना की गति भी बढ़ गई। शुरू में उसे उम्मीद थी कि अवसर की भूमि में प्रवेश करने के बाद मध्यम श्रेणी के उच्च आयाम के भगवान बनने में कुछ समय लगेगा। अब वह उस सफलता के किनारे के करीब था। 50% से 60%, 70%। वर्तमान में यह 90% तक पहुंच गया है। वह सफलता पाने से बस एक कदम दूर था। एट नोवेलबन एट शक्ति स्तर में वृद्धि ने वांग यी की युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि दर्शाई। मध्यम श्रेणी का हाई डायमेंशन लॉर्ड स्तर एक महत्वपूर्ण बाधा थी। जैसे जैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता गया, खजाने की अनुकूलता और नियंत्रण सभी पहलुओं में बढ़ाया जा सका। सबसे महत्वपूर्ण बात, उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग उसे मध्यवर्ती क्षेत्र को समझने की अनुमति देगा। वह ऐसा कर पाए या नहीं यह अलग बात है, कम से कम ऊपरी सीमा तो बढ़ गई थी। फुफ, वांग यी का आंतरिक ब्रह्मांड थोड़ा कांप उठा। ये 2 आयामों से 3 आयामों में परिवर्तित हो गया। जो कभी विशाल क्षेत्र था वह और भी असीम हो गया। सुधार का प्रत्येक चरण एक गुणात्मक परिवर्तन था। वांग ये मुस्कुराया। यद्यपि उसकी शक्ति का स्तर अभी तक नहीं बढ़ा था, परंतु उसके भीतर का छोटा सा आंतरिक ब्रह्मांड पहले ही 3 आयामों तक बढ़ चुका था। एक साधारण 3 आयामी उच्च आयामी ब्रह्मांड की तुलना में यह आकार और शक्ति दोनों में कहीं बेहतर था। ये पूरी तरह से अलग स्तर पर था। यह उच्च श्रेणी के उच्च आयाम वाले भगवान का मानक था। उच्च आयाम वाले भगवान बनने के बाद उन्होंने थोड़े समय में ही यह हासिल कर लिया था। अगला चरण 4 आयामी आंतरिक ब्रह्मांडीय पहले से ही संप्रभु आदरणीय स्तर पर था। उतनी ही तेजी से इरादे का बीज निर्वाण स्टार से जुड़ा हुआ था और उसकी दूसरी चेतना इसमें एकीकृत थी। जब विशाल आदि अराजकता सितारा उसका समर्थन कर रहा है तो उसकी साधना की गति तेज कैसे नहीं हो सकती। चलो देखते हैं कि हम इस अवसर की भूमि से कितना लाभ उठा सकते हैं, वांग ये ने मन ही मन सोचा। अगर मुझे बड़ा मुनाफा हुआ तो मैं ओल्ड एंशिएंट को एक स्वतंत्र प्राइमल का स्टार पाने में मदद करूंगा। यदि यह छोटा लाभ है तो मैं उसे भरोसा करने के लिए उच्च आयामी ब्रह्मांडीय खोजने में मदद करूंगा। ओल्ड एंशिएंट एक अच्छे दोस्त थे। वे जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजरे थे, इसलिए किस्मत साझा करना स्वाभाविक था। जहां तक लिंग शू का प्रश्न है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर मुझे आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी की तरह एक सहज क्षेत्र सार मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। वांग ये ने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति और 3 अराजकता जातियों से अवसरों को छीनने के बारे में नहीं सोचा था। वह अभी तक इसके लिए सक्षम नहीं था। यदि स्पिरिट रेस अपने 10 सबसे मजबूत विशेषज्ञों को इकट्ठा करके पूरी ताकत लगा दे तो भी संभावना बहुत कम होगी। उसका लक्ष्य केवल हिस्सा प्राप्त करना था, बस लाभ कमाना। अपनी वर्तमान स्थिति में उसे इन्ने दायरे तक पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं थी। एक छोटा सा अवसर पहले से ही एक बहुत बड़ा लाभ था। जहां तक महान अवसर की बात है, उन्होंने इसे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति और 3 अराजक जातियों के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसका मुख्य उद्देश्य कूड़ा कबाड़ बीनना था। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सुरक्षित खेल खेला। यद्यपि वह महत्वाकांक्षी था पर लालची नहीं था। जब तक समय था उसने जितना संभव हो सके उतना दूर भागने का निर्णय लिया। उसने अपने लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की। वांग ये को अचानक एक विचार आया। उसने महसूस किया कि मरे हुए भगवान बहुत तेज गति से उड़ रहे थे। यह आदमी इतनी जल्दी में क्या कर रहा था? क्या मेरे लिए कोई अच्छी खबर है? इतना खराब भी नहीं। स्काउट के रूप में अनडेड काफ़ी उपयोगी था। उसने उसे यूं ही नहीं ले लिया था। जैसे ही वांग ये ग्लेज्ड आइस हाउस से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका भाव बदल गया। अपना अगला पठनीय लेख अंपायर पर खोजें। एक शक्तिशाली आभा। अच्छा नहीं है, उस मूर्ख का पीछा किया जा रहा था। इस मूर्ख, जब तुम्हारा पीछा किया जा रहा है तो मेरे पास दौड़ने का क्या मतलब है? वांग ये की चेतना तुरंत दिव्य वस्तु अमरता मुकुट से जुड़ गई। क्रिस्टल चमकदार आध्यात्मिक ताबूत खुल गया। सबसे मजबूत विशेषज्ञ की जोरदार आभा उभरी। अमरता सम्राट ने आध्यात्मिक ताबूत के दोनों ओर अपने कंकाली पंजे दबाए और एक कर्कश ध्वनि के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखें ठंडी थीं। स्वूश स्वूश। कृपान राजा प्राचीन और लिंग शू उसके पीछे दिखाई दिए। वांग ये ने त्रिरूपांतरण दर्पण का उपयोग किया और उसे स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति में परिवर्तित कर दिया। छिपना कोई समाधान नहीं था। इस पर ध्यान देना जरूरी था। यदि यह एक आपदा थी तो उसे छिपने की जरूरत थी।
एक क्षण में मरे हुए भगवान की आकृति दृष्टि में आई और तेजी से नीचे उतरी। उसके पीछे 2 ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों ने सुप्रीम के एक समूह का नेतृत्व किया और बहुत तेज गति से उसका पीछा किया। वांग यी की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति या 3 अराजकता जातियां नहीं थीं। ये वास्तव में था लकी रेस। वांग यी को आश्चर्य हुआ। ये दिलचस्प था। वांग ये विशेष रूप से चिंतित नहीं था, क्योंकि वह अभी अभी 10,000 शाप मरे हुए मार्ग से निकला था। वह वर्तमान में अवसर की भूमि के बाहरी क्षेत्र में था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति और 3 अराजकता जातियां सामान्यतः यहाँ दिखाई नहीं देतीं। केवल बहिष्कृत उच्च आयामी जातियां ही ऐसे स्थानों पर अपना भाग्य आजमाएंगी। वे वास्तव में भाग्यशाली हैं कि उनका मुझसे सामना हुआ, वांग ये ने सोचा जब उसका सामना लकी रेस के 2 सबसे मजबूत सदस्यों से हुआ जो उसका पीछा कर रहे थे। स्थिति का प्रतीक सुनहरे पंख अराजकता संत खजाने के बराबर थे। उनका लंबा और प्रभावशाली शरीर निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र को प्रदर्शित करता हुआ सबसे मजबूत विशेषज्ञ की शक्तिशाली इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता था। लेकिन सबसे अधिक दिखावटी हिस्सा तो ये था कि उसके पीछे दोनों तरफ क्या था। उनमें से एक सर्वोच्च मरे हुए भगवान थे और दूसरे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ अमरता सम्राट थे। स्वूश स्वूश, एम्पायर पर नए रोमांच पड़े। लकी रेस के 2 सबसे शक्तिशाली सदस्य हाओ योंग और हाओ शियोंग रुक गए। उनके सिर के ऊपर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह टिमटिमाता रहा, और जब उन्होंने अपने सामने स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति को देखा जो केवल उच्च आयाम के भगवान के स्तर पर थी, लेकिन उसके पास सबसे मजबूत विशेषज्ञों की इच्छाशक्ति और सुरक्षा थी, तो उन्हें कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। तुम मेरे नौकर का पीछा क्यों कर रहे हो? वांग ये ने बिना किसी शिष्टाचार के ठंडे स्वर में पूछा। यह हाओ योंग ने हाओ शियोंग की ओर देखा। हाओ शियोंग की अभिव्यक्ति भी अजीब थी और वह कोई उग्रता नहीं दिखा सका। अराजक जातियों को स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति से मुकाबला करने के लिए एक साथ आना पड़ा और उनकी उच्च आयामी जातियों में इतने बड़े अस्तित्व को भड़काने का साहस नहीं था, विशेषकर उनके सामने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का युवक जिसका दर्जा कम नहीं था। यह एक गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। हाओ योंग ने क्षमा मांगते हुए कहा, हमने सोचा कि यह अवसरों की भूमि से आया एक मरे हुए प्राणी है और हमने कुछ खोज लिया, इसलिए। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, सुप्रीम तथा लकी रेस के अन्य सबसे शक्तिशाली सदस्य एक के बाद एक वहां आ पहुंचे। ये दृश्य देखकर वांग यी की आंखें चमक उठीं। लकी रेस की समग्र युद्ध क्षमता प्रभावशाली नहीं थी। जनजाति नेता को मिलाकर वहां केवल 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। अवसरों की भूमि में ऐसी ताकत शायद ही उल्लेखनीय थी। वे मूलतः मात्र दर्शक मात्र थे, लेकिन यह उच्च आयामी जातियों की स्थिति के साथ संरेखित है। वे यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे। जनजाति नेता हाओ आईजी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जब वह हाओ योंग और हाओ शियोंग की रिपोर्ट सुन रहा था तो वह कभी कभी भौहें सिकोड़कर वांग यी की ओर देख रहा था। उन्हें आशा थी कि उनका अवसर आ गया है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ी भूल थी। उसके सिर के ऊपर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह बुझती हुई रोशनी की तरह टिमटिमा रहा था। मुझे खेद है, जनजाति नेता के रूप में हाओ आईजी ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने वांग ये से माफ़ी मांगी। यद्यपि वह सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ था, फिर भी आदिम ब्रह्मांडीय सागर में उसकी जाति का दर्जा महत्वपूर्ण था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को, जो उच्च पृष्ठभूमि वाली प्रतीत होती थी, भड़काने से बचना ही सर्वोत्तम था। हे, वांग ये ने ठंडी सांस ली। अचानक उसके बगल में बैठे मरे हुए भगवान ने कुछ फुसफुसाया। वांग ये की आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके पास अमरता है? झटपट जनजाति नेता हाओ आईजी की भौहें थोड़ी सी झुकीं, लेकिन उनके हाव भाव अपरिवर्तित रहे और उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। वांग ये ने अपने सिर के ऊपर की ओर इशारा किया। हाओ आईजी ने अजीब तरह से ऊपर देखा। लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह पुनः चमक उठा। वांग ये ने पूछा, तो आप भी मानते हैं कि अमरता की दौड़ अवसर की भूमि में होने वाली सौभाग्यपूर्ण घटनाओं से संबंधित है? जनजाति नेता हाओ आईजी ने कुछ देर के लिए हिचकिचाते हुए कहा, इससे पहले चमकदार घंटाघर को तोड़ने के बाद कई इनेट रियल में एसेंस क्रिस्टल दिखाई दिए थे। हालांकि हम उन्हें छीनने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमें घंटाघर के कुछ टुकड़े मिल गए। इन टुकड़ों में आदिम कण हैं और ये एक दिव्य वस्तु का हिस्सा हैं। इसमें घनी मृत्यु ऊर्जा है। जांच के बाद हमने पाया कि यह अमरता जाति का मरे हुए लोगों का घंटाघर हो सकता है। वांग ये ने सिर हिलाया। चमकदार घंटाघर का आविर्भाव आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी के लिए सहज क्षेत्र सार प्राप्त करने में एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ रहा होगा। वह अकेली नहीं थी जिसे यह मिला। क्या ऐसा है? वांग ये जानता था कि लकी रेस ने सिर्फ घंटी टॉवर के टुकड़े ही नहीं प्राप्त किए थे। मरे हुए प्रभु को भय महसूस कराने के लिए मरे हुए प्रभु को कम से कम मरे हुए सम्राट के स्तर का होना आवश्यक था। लेकिन चूंकि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह ज़्यादा दबाव नहीं डाल सके। आखिरकार ताकत में अभी भी अंतर था। यदि वे सचमुच मौत तक लड़ते तो भी उसे कोई लाभ नहीं होता।
कितनी अफसोस की बात है। जनजाति नेता हाओ आईजी ने वांग यी को देखा और आह भरी। घंटी टॉवर के पास का क्षेत्र अब 3 अराजकता जातियों के कब्जे में है। वे मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वांग ये ने बहुत सारी जानकारी एकत्र की। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने बताया था कि 3 अराजकता जातियों ने मिलकर स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को पराजित किया था। लकी रेस के जनजाति नेता से बाद के घटनाक्रम का मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः तीनों अराजकतावादी जातियों ने अवसरों की भूमि पर कब्जा करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया था तथा उनका उद्देश्य उस पर एकाधिकार करना था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति स्पष्टतः नुकसान में थी। हालांकि एक गिरी हुई जाति की भी अपनी ताकत होती है। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति प्रसिद्ध थी। भले ही वह अनुग्रह से गिर गई हो, कोई भी उच्च आयामी जाति उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगी। अभी उन्हें मौज मस्ती करने दो, वांग ये ने गर्व से कहा। 3 अराजकता दौड़, डरने की क्या बात है। जब महान परमानंद दिव्य क्षेत्र से सेना आ जाएगी तो हम उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। उनके पास जो कुछ भी है हम उनसे सब उगलवा देंगे। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। न केवल लकी रेस के विशेषज्ञ दंग रह गए, बल्कि सेबर किंग एंशिएट और लिंग शू भी अचंभित रह गए। वे तो बस डींगे मार रहे थे और शेखी बघार रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लकी रेस इस बात पर विश्वास करेगी। ठीक है, जनजाति नेता हाओ एजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसके सिर के ऊपर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह टिमटिमा रहा था। वह सचमुच भाग्यशाली था कि उसे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के इस अज्ञानी युवक से ऐसी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति कितनी शक्तिशाली थी। वे एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे भगवान द्वारा शासित थे और 33 दिव्य क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। अब जब पूर्वी आदिम क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी और विभिन्न जातियां अपने क्षेत्र के लिए लड़ रही थीं, स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति संघर्ष कर रही थी और सब कुछ प्रबंधित करने में असमर्थ थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे वास्तव में कमजोर थे। यदि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति कोई कार्रवाई करना चाहती है, विशेष रूप से अपने क्षेत्र में, तो अन्य जातियों के लिए हस्तक्षेप करना बहुत कठिन होगा। यदि उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त भी हो जाए तो स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति से घिरे होने पर उन्हें अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ सकता है। 3 अराजकता दौड़ अभी भी विरोध कर सकते हैं। उच्च आयामी जातियां वास्तव में बहुत कमजोर थीं। वांग ये ने जनजाति नेता हाओ आईजी का अवलोकन किया तथा उनके भावों और भावनाओं पर ध्यान दिया। लकी रेस अपने विचारों को छिपा नहीं सकी। उनके सिर के ऊपर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह एक संकेत तरंग की तरह काम कर रहा था जो उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता था। ये बहुत ही रोचक दौड़ थी। क्या आप मेरी मदद करने में रुचि रखते हैं? वांग ये ने अचानक पूछा। कृपान राजा प्राचीन और लिंग शू पूरी तरह से अवाक थे। भूमिका में बहुत अधिक डूब जाना। वांग ये पागल था। उन्होंने सोचा, क्या वह एक उच्च आयामी जाति को बदले में कुछ दिए बिना अपना काम करवाने की कोशिश कर रहा था? लकी रेस मूर्ख नहीं थी। वे ऐसी बात पर सहमत नहीं होंगे। ओह, आप क्या सुझाव दे रहे हैं? जनजाति नेता हाओ आईजी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। वह वांग यी के प्रस्ताव में दिलचस्पी रखती थी। आप अफसरों की भूमि की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं, वांग ये ने स्पष्टता से कहा, और हाओ आईजी ने सिर हिला दिया। महान आनंद दिव्य क्षेत्र के आगमन से पहले हमारे पास पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव था। समय एक अवसर है। मैं अवसरों की इस धरती पर किसी भी संभावना को खोना नहीं चाहता। इसलिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं आपकी लकी रेस के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जनजाति नेता हाओ आईजी की आंखें चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से वांग यी का आशय समझ गई। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के भीतर विभिन्न गुट थे और सत्ता संघर्ष सामान्य बात थी। ये बात जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर जैसे अवसरों की भूमि के लिए विशेष रूप से सत्य थी। सभी प्रमुख गुट जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति ने चमकदार मृत्यु क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को भी विभाजित किया, जैसे कि जीवन क्षेत्र और चमकदार क्षेत्र। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की पर्याप्त पृष्ठभूमि के बावजूद भारी नुकसान के बाद उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी थी। आइए इस पर चर्चा करें, जनजाति नेता हाओ आईजी ने गंभीरता से कहा। ठीक है, वांग ये ने शांति से उत्तर दिया। लकी रेस के 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञों ने तुरंत एक निजी बैठक शुरू की। वांग ये जल्दी में नहीं था। वह चकित लिंग शू और कृपान राजा प्राचीन को देखकर मुस्कुराया। लकी रेस मूलतः अवसरवादी थी। उनके पास न तो शक्तिशाली समर्थक थे और न ही लड़ाकू प्रतिभा, लेकिन उनके नस्ल संबंध काफी अच्छे थे। अपनी विशेष योग्यताओं के कारण उन्हें अक्सर अन्य जातियों की सहायता के लिए बुलाया जाता था। यह उनके जीवित रहने का तरीका था। इसलिए वांग यी का प्रस्ताव उनके लिए काफी आकर्षक था। कुछ समय बाद, इनाम क्या है? जनजाति नेता हाओ एजी ने पूछा। बाजार मूल्य, कुल लाभ का 10%, वांग यी ने उत्तर दिया। एट नोवेल्बन एट। यह एक अनिश्चित फसल है। हाओ आईजी ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम क्या चाहते हो?
वांग ये हंसा। जनजाति नेता हाओ एजी ने अपनी उंगली उठाई। एक एहसान? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। 10,000 अराजकता क्रिस्टल। जनजाति नेता हाओ आईजी का मुंह फड़क उठा। तुम जाकर उन्हें लूट क्यों नहीं लेते? वांग ये ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। 10,000 कैश क्रिस्टल से सबसे सस्ता उच्च श्रेणी का कैश संत खजाना या शीर्ष श्रेणी का ग्रेड 4 दिव्य वस्तु खरीदी जा सकती है। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी ने जो सहज क्षेत्र सार प्राप्त किया था उसका मूल्य लगभग 100,000 अराजकता क्रिस्टल था। दूसरे शब्दों में, भाग्यशाली जाति मौन रूप से अंततः एक इन्नेट रियल एसेंस प्राप्त करने और फिर मुनाफे में हिस्सा लेने के लिए सहमत थी। हालांकि समस्या ये थी कि अगर वांग ये को कुछ नहीं मिला तो भी उसे उन्हें एक हिस्सा देना होगा। बेशक, हम तुम्हारा फायदा नहीं उठाएंगे, जनजाति नेता हाओ आईजी ने वांग यी की ओर देखते हुए कहा। हमारी लड़ाई और अच्छी किस्मत के अलावा हमारे पास देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है। यह अमरता की दौड़ के बारे में है। बताओ। वांग ये ने अपनी भौहें उठाईं। वह पहले से ही जानता था कि लकी रेस एक रहस्य छुपा रही थी। मरे हुए भगवान की इंद्रियां गलत नहीं हो सकतीं। भाग्यशाली जाति के पास अमरता मुकुट जैसा कुछ अवश्य होगा, अमरता जाति से संबंधित कुछ। जनजाति के नेता हाओ आईजी ने दरारों से भरा एक बड़ा काला टुकड़ा निकाला जो अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। किनारे बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। इसके बजाय वे मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग की अद्वितीय कानूनी शक्ति द्वारा एक साथ बंधे हुए थे। मरे हुए घंटाघर। वांग ये तुरंत समझ गया। ये वही चमकदार घंटाघर होगा जिसका उल्लेख लकी रेस ने पहले किया था, जो विसंगतियों की भूमि में दिखाई दे रहा है। इसके टूटने के बाद अनेक जन्मजात क्षेत्र सार प्रकट हुए जिससे विभिन्न जातियों के बीच होड़ मच गई। लकी रेस का दृष्टिकोण मनोरंजक था। इन्नेट रियल मेसेंस को जब्त करने की ताकत की कमी के कारण उन्होंने घंटाघर के टुकड़े छीनने का लक्ष्य बनाया, और ऐसा करते हुए वे किसी चीज पर ठोकर खा गए। सचमुच उनका भाग्य अच्छा रहा। वांग ये काले टुकड़ों में निहित शक्तिशाली मृत्यु ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह अमरता सम्राट के समान ही महसूस हुआ, लेकिन यह अधूरा था और इसमें कुछ अलग बात थी। इन टुकड़ों में शक्तिशाली इच्छा शक्ति निहित थी। अमरता सम्राट ने ऐसा नहीं किया। सटीकता से कहें तो उसकी इच्छाशक्ति दैवीय वस्तु अमरता मुकुट के साथ जुड़ गई होगी। वांग यी की आंखों में चमक आ गई। अच्छी चीज। 2 संभावनाएं थीं। एक, अमरता मुकुट की तरह काले टुकड़े में अमरता जाति के संरक्षक देवताओं में से एक शामिल था, लेकिन ये प्राणी अमरता सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था, कम से कम सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के शिखर से भी अधिक शक्तिशाली। वांग यी ने जो प्रबल इच्छाशक्ति महसूस की वह दैवीय वस्तु और अमरता जाति की इच्छाशक्ति का सम्मिश्रण थी, या फिर कोई और रहस्य छिपा था। अचानक वांग ये का दिल धड़कना बंद हो गया। वह मरे हुए भगवान से निकलने वाले भय को महसूस कर सकता था। भले ही वह केवल काले टुकड़ों तक ही सीमित था, फिर भी थोड़ा सा दबाव और बची हुई इच्छाशक्ति ही उसे घिरा हुआ महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। ये बहुत अलग था। अमरता सम्राट का सामना करने की तुलना में यह एक पूरी तरह से अलग अनुभव था। ये बात सचमुच असाधारण थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। जनजाति नेता हाओ एजी ने काले टुकड़े हटा दिए। वह वांग ये को गौर से देखने लगा। तो ये किस तरह का सुराग है? वांग ये ने उपहास किया। जनजाति नेता हाओ एजी ने उत्तर दिया, मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन यदि हम घंटाघर के और अधिक टुकड़े प्राप्त कर सकें तो शायद हमें कुछ सुराग मिल जाएं। ये सिर्फ एक संभावना है। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। यह अमरता जाति से कोई साधारण दिव्य वस्तु हो सकती है। जनजाति के नेता हाओ एजी ने अपना सिर हिलाया। यह कोई साधारण दैवीय वस्तु नहीं है। उसने अपने सिर के ऊपर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह की ओर इशारा किया। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि यह सौभाग्य का संकेत होगा, तो हम संयोगवश आपसे मिले। वांग यी को आश्चर्य हुआ, ये कैसे जुड़ता है? जनजाति नेता हाओ एजी ने बताया, बेशक, क्योंकि घंटाघर के अधिकांश टुकड़े स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा ले लिए गए थे, लेकिन दिव्य वस्तु का मुख्य टुकड़ा हमारे पास है। अगर हम इन्हें एक साथ रख सकें तो मेरा मानना है कि अवसरों की भूमि का रहस्य उजागर हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी इच्छाधारी सोच है। वांग ये ने अमरता सम्राट की ओर इशारा किया। मेरे अमरता जाति के अनुयायी ने दिव्य वस्तु के टुकड़े पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। यदि यह सचमुच वैसा ही था जैसा आपने कहा, तो वह इतना शांत कैसे रह सकता था? जनजाति नेता हाओ एजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उसने अमरता सम्राट की ओर देखा, जो मृत्यु की घनी आभा से घिरा हुआ था, और वास्तव में उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अपने निर्णय पर उसका विश्वास थोड़ा डगमगा गया, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे गोल्डन विंग डिवाइन रेस के किसी दूसरे सदस्य को बेच सकता हूं, जनजाति नेता हाओ एजी ने सुझाव दिया। मुझे यकीन है कि वे इसमें दिलचस्पी लेंगे। शायद, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका कुछ मूल्य है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक बार जब हमारी स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की सेना आ जाएगी
तीनों अराजकता जातियों को खत्म कर देगी और अफसरों की पूरी भूमि पर कब्जा कर लेगी, तो ये चीज़ें अब कोई मायने नहीं रखेंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए आप सहयोग नहीं करना चाहते? जनजाति नेता हाओ एजी ने पूछा। वांग ये ने प्रस्ताव दिया, मुझे लगता है कि हम सहयोग के एक अलग रूप की संभावना तलाश सकते हैं। मुझे लाभ बंटवारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, जनजाति नेता हाओ एजी ने स्पष्ट कहा। उसे अस्पष्ट वादों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह कुछ ठोस चाहता था। ऐसी स्थिति में सीधे सहयोग के बारे में क्या ख्याल है? वांग ये ने सुझाव दिया, हम जानकारी साझा करते हैं और साथ साथ चलते हैं, और अगर हमें कोई अवसर मिलता है तो हम उसे पाने के लिए अपने कौशल पर भरोसा करते हैं। नहीं, जनजाति नेता हाओ एजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। ये जानते हुए कि स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की सेना आ रही है, अवसर के लिए लड़ना मूर्खता होगी। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के संरक्षण के बावजूद उसे डर था कि वे अंत में उन पर आक्रमण कर देंगे। आगे बढ़ते हुए ही छोड़ देना बेहतर था। मैं समझ गया, वांग ये ने सोचा, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। 10,000 अराजकता क्रिस्टल का सवाल ही नहीं उठता। ओह, जनजाति नेता हाओ आईजी की आंखें चमक उठीं। बस इतना है कि मेरे पास अभी इतने सारे नहीं हैं। वांग ये ने अपने हाथ फैलाए। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन में वापस नहीं आ जाता और अपने पिता से उनके लिए नहीं कहता। यह जनजाति नेता हाओ एजी हिचकिचाया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वांग ये ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा। अगर तुम सहयोग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की अखंडता पर सवाल नहीं उठा सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप महान आनंद दिव्य डोमेन में जा सकते हैं और चारों ओर पूछताछ कर सकते हैं। मैं राजा जिन जियाओदाई हूँ और मैं हमेशा अपने वचन का पक्का आदमी रहा हूँ। मैं अपनी प्रतिबद्धताओं को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। जनजाति नेता हाओ आईजी ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। चमकता हुआ बर्फ क्षेत्र, लकी रेस के 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञ एक घेरे में खड़े हो गए। आप क्या सोचते हैं? जनजाति नेता हाओ आईजी ने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पूछा। हाओ जिया ने झिझकते हुए कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी और पलक झपकते ही शत्रुतापूर्ण हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, हाओ योंग ने जवाब दिया। गोल्डन विंग डिवाइन रेस को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। इसके अलावा जो विशेष गोल्डन विंग डिवाइन रेस का सदस्य हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है, उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। कम से कम पहली नज़र में तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, जनजाति नेता हाओ एजी ने कहा। मैंने कभी भी उच्च आयाम के भगवान के स्वर्ण पंख वाले दिव्य जाति के सदस्य को अराजकता संत खजाने के बराबर पंख रखते नहीं देखा। और उसके अधीनस्थ के रूप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ है। वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का एक साधारण सदस्य नहीं है। एट नोवेलबन एट, लेकिन उसके अधीनस्थ सिर्फ एक सामान्य मनुष्य और एक आत्मा जाति के साधारण सर्वोच्च स्तर के हैं, हाओ योंग ने जोर से सोचा। इसके अलावा एक सर्वोच्च स्तर का मरे हुए प्राणी और एक अमरता जाति का सबसे मजबूत विशेषज्ञ है। बहुत प्रभावशाली नहीं है। जनजाति नेता हाओ एजी ने सुझाव दिया, संभवतः वे 3 अराजकता जातियों के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे। इसलिए उन्होंने उल्लेख किया कि सुदृढ़ीकरण आ रहे हैं, लेकिन वे प्रतीक्षा में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आप क्या सोचते हैं, हाओ दा? मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक है, हाओ दा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हमें अच्छा इनाम मिल सकता है, हमारे जातिगत रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और हमारा नेटवर्क बढ़ सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, और अगर हालात खराब होते हैं तो हम कभी भी पीछे हट सकते हैं। लेकिन अगर अंत में उसे भुगतान नहीं मिला तो क्या होगा? हाओ जिया ने चिंता व्यक्त की। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमने कुछ नहीं किया? जनजाति नेता हाओ एजी ने उत्तर दिया, केवल वह दिव्य वस्तु जो अमरता जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को बुला सकती है, 10,000 अराजकता क्रिस्टल से अधिक मूल्यवान है। और उसके पंख, जो अराजकता संत के खजाने के बराबर हैं, उनकी कीमत 10,000 अराजकता क्रिस्टल से कहीं अधिक रही होगी। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ज़रूर अमीर होगा। इसके अलावा स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति में उनके स्तर का कोई व्यक्ति मात्र 10,000 अराजकता क्रिस्टल के लिए अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगा। राजा जिन जियाओदाई का न केवल उपनाम जिन है, बल्कि उन्होंने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति में राजा की उपाधि भी अर्जित की है। ये हमारा भाग्यशाली अवसर है। ग्लेज्ड कॉटेज, आप लकी रेस के साथ काम करना चाहते हैं? सेबर किंग एंशियंट ने पूछा। यह मुफ्त युद्ध कौशल है। क्यों नहीं? वांग ये ने जवाब दिया। क्या आपके पास उन्हें भुगतान करने के लिए 10,000 अराजकता क्रिस्टल भी हैं? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। वांग ये मुस्कुराया, मेरी जेब में एक भी कैश क्रिस्टल नहीं है। कृपान राजा प्राचीन अवाक था। लिंगशू ने स्पष्ट रूप से अपनी बात को रोक पाने में असमर्थ होकर कहा, क्या ये झूठ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वांग ये ने अपना सिर हिलाया।
मेरे पास अभी यह नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास बाद में यह नहीं होगा। एक बार जब हम अवसरों की भूमि से बाहर निकल जाएंगे तो कौन जानता है, हो सकता है कि तब तक मेरे पास ये हो जाए और मैं उन्हें चुका सकता हूँ। ये बिल्कुल ऋण लेने जैसा है। लेकिन अगर हमें अवसर नहीं मिला तो क्या होगा? लिंग शू ने पूछा। तो जाहिर है कि यह इसलिए है क्योंकि वे मेरे लिए बुरी किस्मत लेकर आए हैं। मुझे उनसे हिसाब बराबर करना होगा, वांग ये ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर उसका स्वर बदल गया। वैसे भी ये राजा गोल्डन हॉर्न था जिसने उनसे वादा किया था। इसका मुझसे क्या लेना देना है, वांग ये? लिंग शू अवाक रह गया। वांग ये ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा लकी रेस के हमारे साथ आने से अब हमारे पास 6 सबसे मजबूत विशेषज्ञ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी युद्ध क्षमता भले ही शीर्ष स्तर की न हो, लेकिन कम से कम वे एक सभ्य छोटी सेना हैं। हमें अन्य उच्च आयामी जातियों का सामना करते समय ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। केवल स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति और 3 अराजकता जातियां ही हमारे लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकती हैं। हमने अवसरों की भूमि पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना टिकट काफी हद तक सुरक्षित कर लिया है, लेकिन वे अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे इस पर सहमत होंगे या नहीं, सेबर किंग एंशिएंट ने टिप्पणी की। वे ऐसा करेंगे, वांग ये आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उनके पास अभी भी घंटाघर के टुकड़े हैं, जो एक दिव्य वस्तु का मुख्य घटक है। यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। वे इसे यूं ही छोड़कर नहीं चले जाएंगे। वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे इसे अन्य जातियों को भी बेच सकते थे, लिंग शू ने सुझाव दिया। वांग ये ने हंसते हुए कहा, केवल स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति और 3 अराजकता जातियां ही इसे खरीदने के योग्य होंगी। इसे बेचना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा इस तरह की अपुष्ट जानकारी से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। 1000 अराजकता क्रिस्टल की तो बात ही छोड़िए, 100 अराजकता क्रिस्टल भी पाना मुश्किल होगा। उन्हें लगता है कि वे मुझे मूर्ख बनाकर मूर्ख बना रहे हैं। लिंग शू ने समझ में सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आध्यात्मिक महारानी चाहती थी कि वह वांग ये से और अधिक सीखें। क्या वह चालाक था, बेशर्म था? यह एक खराब हाथ को अच्छी तरह से खेलने की क्षमता है। लिंग शू को एहसास हुआ, अच्छे हाथ से कोई भी अच्छा खेल सकता है। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की तरह उनके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने की पर्याप्त शक्ति है। लेकिन वांग ही, जिसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी, फिर भी धीरे धीरे विशाल आदिम ब्रह्मांडीय सागर में पैर जमाने में सक्षम हो गया। अब उनके पास अवसरों की भूमि में अवसर को बुनाने का मौका भी था। ये सच्ची योग्यता थी, और यह वही था जिसकी आत्मा जाति को आवश्यकता थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग ये ने लिंग शू को आंख मारी। स्वूश। लिंग शू ने अजीब तरीके से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। कुछ नहीं। फिर वह एक झटके में गायब हो गई। वांग ये ने सेबर राजा प्राचीन की ओर देखा, जो भी उतना ही हैरान दिख रहा था। मुझे उम्मीद है कि लकी रेस हमारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगी, वांग ये ने कृपाण राजा प्राचीन से मुस्कुराते हुए कहा। यह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में हमारी पहली लड़ाई है और हमें एक जोरदार बयान देना चाहिए, ब्रह्मांडीय मूल से मनुष्यों की ताकत साबित करने के लिए। ... इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। लकी रेस ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाए और जल्द ही अपना जवाब दे दिया। वे सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही मदद करेंगे और यदि उन्हें कोई घातक खतरा महसूस हुआ तो वे तुरंत वापस लौट जाएंगे। वांग ये ने शर्तें स्वीकार कर लीं। लकी रेस के 5 सबसे शक्तिशाली सदस्यों की सेवा के लिए 10,000 कैश क्रिस्टल और 33 सर्वोच्च स्तरों के अधिकार। ये बहुत भारी कीमत थी, लेकिन कम से कम अभी के लिए तो यह मुफ्त था, है ना? इसके बाद क्या होगा ये भविष्य की बात है। और अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के अलावा उन्होंने कुछ ऐसा भी हासिल किया जिसका मूल्य भाग्यशाली जाति को स्वयं भी नहीं पता होगा। मरे हुए घंटाघर का एक